इस वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसको देखने के बाद आपको लगेगा दृश्यम मूवी की याद आ जाएगी, जहाँ पर आपको लगेगा कि सब कुछ आपके आँख के सामने था फिर भी आपको कुछ दिखा नहीं। और देखने के पूरे एंड तक देखने के बाद आपको मिक्स्ड फीलिंग आएगी। एक फीलिंग ये आएगी कि ये वीडियो मैंने इतनी लेट क्यों देखा, और दूसरी फीलिंग ये आएगी कि थैंक गॉड ये वीडियो मैंने देख लिया। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि यूपीएससी ने आपके सामने कैसा दृश्यम रचा है। ठीक है, चलिए। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम टेकिंग, दैट इज़ ऑफ 2024-15। ठीक है, ये 2024 का जो क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया ऑन जून 21 एवरी ईयर। ये सवाल ऑलरेडी यूपीएससी ने 2019 में पूछ चुका है ऑन 21 जून द सन थिंग। इसमें भी उन्होंने आर्कटिक सर्किल को एंगल उठाया, इसमें भी इन्होंने आर्कटिक सर्किल को एंगल उठाया। इनफैक्ट एक तरह से जो ऑप्शन है उसको भी सेम ही रखा। एक तरह से क्वेश्चन तो उन्होंने पूछा ही, आंसर का भी क्लू उन्होंने साथ में आपको दिया, पर हमें दिखा नहीं। बहुत लोग इसको सॉल्व करने में नाकामयाब हुए, बहुत लोग इसको क्वेश्चन को टफ समझे, बहुत लोग इसका गलत आंसर दिए। पर अगर आपने इसको सही से एनालाइज कर लिया होता, ठीक है, तो आपको पता चल जाता है कि 2024 जो कि एकदम लेटेस्ट पेपर है वो भी आपको ऑलरेडी बताया जा चुका था। यूपीएससी ने किसी न किसी तरीके से आपको क्लू दे चुका था, पर आपने इसको समझा नहीं। ठीक है, ये है। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा नहीं क्वेश्चन, मैं जस्ट दिखाना चाहता हूँ किस तरह से आपके सामने सब कुछ आपके नज़र के सामने है फिर भी आपको दिखता क्यों नहीं है। ठीक है, तो वो मेरा मेन पर्पस है इस वीडियो में, रादर देन सॉल्विंग द क्वेश्चन। और अगर लोगों का ऐसा रिक्वेस्ट रहा तो मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व भी करूंगा, जो कि मैंने पिछले अपने 30 वीडियोस में सॉल्व करके आपको अप्रोच बताया है कि अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको ट्रेडिशनल नॉलेज आता है देन वेल एंड गुड, पर अगर आपको नहीं पता है, फुल्ली तरीके से आप आंसर पर नहीं पहुँच रहे हो, तो क्या क्या अप्रोच होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, वो मैंने आपको बताया। इस क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप 2025 का पेपर भी प्रिडिक्ट कर सकते हो, किस एंगल से आप देखोगे पिछले ईयर के सवाल को, और कैसे यूपीएससी करता है। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करना है तो आप इजीली कर सकते हो। 21 जून जो है, ठीक है, उसमें ये है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है सन की तरफ टिल्टेड रहता है, तो रे जो है सन का वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ता है। ठीक है, इससे ही आप सी डी को हटा सकते हो। ठीक है, और जो आर्कटिक सर्किल के बियॉन्ड रहेगा उसमें कंटिन्यूस डे लाइट होगा फॉर 6 मंथ्स। ठीक है ना, इनडायरेक्टली ये यही बात को बता रहा है, और इसको ही उसने दूसरे एंगल से पूछ लिया। तो जिस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर आप रीच करते हो, उसी का जो पीछे का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ऑलरेडी बताया जा चुका है। अगर आपने वो समझ लिया, जिस कंसेप्ट से आप आंसर पहुंच सकते हो, उसी कंसेप्ट से आप यहाँ का भी आंसर पहुंच सकते हो, जिसमें ये बोला गया है कि सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स। तो आर्कटिक सर्किल है ही, क्योंकि वहाँ पर कंटिन्यूस डे लाइट रहेगा, जो कि हमने इससे डिराइव कर लिया। और दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्टली होता है, तो ये 2 और 4। तो एक तरह से ना ही क्वेश्चन आपने डायरेक्ट कॉपी किया यूपीएससी ने, इनफैक्ट पहले 2019 में जो आप क्वेश्चन का आंसर पहुँचे होगा जिस कंसेप्ट के थ्रू, वही कंसेप्ट को उसने इस बार दूसरे एंगल से पूछ लिया। ये था आपका 2024 का क्वेश्चन, जिसका आंसर और क्वेश्चन पहले ही से रिवील्ड था। बस प्रॉब्लम थी आपकी नज़रें नहीं खुली हुई थी देखने की। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 43 2024 का। अगेन आई एम टेकिंग द लेटेस्ट। कुछ लोग पूछ रहे थे 2024 सॉल्व कीजिए, उसको मैं सॉल्व करूंगा, पर उससे पहले मैं ये तो बता दूं कि जो क्वेश्चन 2025 में आने वाला है वो क्या होगा। ठीक है, ताकि आप पहले ही से प्रिडिक्ट कर लो कि क्या आ सकता है। उसको मैं पहले सॉल्व करने से पहले ही आपको क्वेश्चन ही आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। उसमें ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपको पता करना है कि कौन सा, ये 3 ऑप्शन में कौन सा चीज़ ट्रेड करता है कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। ठीक है ना, पहला ऑप्शन दिया है इंश्योरेंस कंपनीज, दूसरा ऑप्शन दिया है पेंशन फंड, तीसरा दिया है रिटेल इन्वेस्टर। चलिए अब इसको हम देखते हैं। 2021 का एक क्वेश्चन देखते हैं। उसमें पहला स्टेटमेंट दिया है, रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू डीमैट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट बॉन्ड्स। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 1 जो है और ये जो 3 है ये ऑलरेडी एक ही है? तो इसका मतलब 43 का आंसर जो 3 वाला पार्ट है वो ऑलरेडी 13 का 1 से उठाया गया हुआ है। आर यू एबल टू गेट क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? इसलिए मैंने साइड बाय साइड लगा के रखा हुआ है। ठीक है ना, ताकि आपको ईजी हो कोरिलेशन फॉर्म करने में। 2021 का क्वेश्चन 13 का जो 1 है उसमें ऑलरेडी बोल चुका है कि रिटेल इन्वेस्टर जो है वो
थ्रू डीमेट अकाउंट इन्वेस्ट कर सकता है। और इसमें घुमा के 2024 में क्या पूछ लिया कि कौन सा ट्रेड कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, और उसमें खुद एक ऑप्शन दे दिया रिटेल इन्वेस्टर। तो 3 तो ऑलरेडी आपके आउट हो गए, ठीक है, क्योंकि इसमें आई थिंक ये 1 और 2 जो है दोनों सही है। तो आपको 2021 में ही यूपीएससी ने एक फैक्ट आपको बता दिया, और वो डायरेक्टली 43 क्वेश्चन नंबर पिछले साल उसने पूछ लिया थर्ड स्टेटमेंट के थ्रू। तो आप ये देख रहे हो कैसे क्वेश्चन भी आउट नहीं कर रहा है, थीम ही आउट नहीं कर रहा है, वो साथ ही साथ आंसर भी उसका बताते चल रहा है यूपीएससी का। और वो होप कर रहा है कि जो एनालिटिकल ब्रेन होंगे वो इसको डिसाइफर कर लेंगे। पर सैडली अनफॉर्चुनेटली फॉर फ्यू पीपल, जो बार बार उनके लिए इजी हो जाता है क्योंकि वो डिकोड करके बैठे रहते हैं और बाकी लोग अभी भी उसको डिकोड नहीं किए रहते, ठीक है। सो आई होप चीज़ें थोड़ी क्लियर हो रही होंगी, थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से दृश्यम खेला जाता है। आपके आँख के सामने सब कुछ रहता है, ऑलरेडी आपके आँख के सामने बहुत कुछ है, पर 2025 के लिए आपको लग रहा है कि अनप्रेडिक्टेबल पेपर होगा, नया पेपर होगा, नया कुछ नहीं रहता है। जो मैं अपने पिछले वीडियोज़ में बोलता हूँ, द मोर द वर्ल्ड चेंजेस द मोर इट रिमेन्स द सेम। ये मैंने एक लाइन बार बार रिपीट की है। आई होप अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। द मोर यूपीएससी चेंजेस द मोर इट रिमेन्स द सेम, ठीक है ना। ये बात अभी भी दम नहीं लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 94 ऑफ 2024 लेटेस्ट PYQ, ठीक है ना। इट कांट गेट मोर लेटेस्ट देन दिस। इसमें सवाल क्या पूछा गया, इंडियन पार्लियामेंट के बारे में पूछा गया। अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेज ऑन, मतलब इसने बात की है वही वाली बात थीम की कि लैप्स होगा या लैप्स नहीं होगा, लोकसभा राज्यसभा डिसोल्यूशन प्रोग्रेशन, इसी के अराउंड बात की गई है, ठीक है ना। ये थीम और ये फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी 2016 में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। क्वेश्चन है द बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस, यहाँ पर भी बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस प्रोग्रेशन डिसोल्यूशन का खेला है। पर अगर किसी ने ये चीज़ को अच्छे से सॉल्व कर लिया तो जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है इसको सॉल्व करने में, वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन 2024 का किसी के लिए हलवा है, ठीक है ना, अगर आपने इस एंगल से एनालाइज किया है, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि 2024 का क्वेश्चन फैक्चुअल था बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। अभी मैं बताता हूँ ये फैक्चुअल था कि क्या था, ठीक है ना। ये था 2024 का क्वेश्चन। ऑलरेडी 1997 में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, जहाँ पर ये मैप दिया गया था और बोला गया था कि 1, 2, 3 और 4 इसको आप मार्क कीजिए, ठीक है। 1 कोसी, 2 हो जाएगा ये आपको गोमती, ठीक है ना, लखनऊ के थ्रू पास होता है। 3 हो जाएगा आपको घाघरा, 4 हो जाएगा आपको गंडक, ठीक है, ये मैपिंग में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 कोसी हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया आपको गोमती, 3 हो गया घाघरा एंड 4 हो गया गंडक, 1 हो गया। इसमें क्या पूछ लिया, इसमें उसने पूछ लिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट बताओ, मतलब वेस्ट से ईस्ट बताओ कि क्या मूव हो रहा है, मतलब 2, 3, 4, 1 का ऑर्डर पूछ लिया, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपको, 2 क्या चीज़ हो जाएगा आपका गोमती हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा आपको घाघरा हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा गंडक हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा कोसी हो जाएगा, ख़त्म। मतलब एक मैप में उसने वेस्ट टू ईस्ट का मैप दे दिया और एक में आपसे डायरेक्ट पूछ लिया। तो 2024 का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऑलरेडी 1997 में पूछा जा चुका है। अगर किसी ने PYQ को थॉरो किया होगा तो उसको फैक्ट रटने की ज़रूरत नहीं है कि यार अब इसका ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स क्या होता है पेपर आउट होने के बाद, यार अब ये क्या पूछ रहे हैं, अब रिवर का वेस्ट टू ईस्ट सारे रिवर का करना पड़ेगा क्या, अब हम ये करना स्टार्ट कर दें क्या कि रिवर को इतना नीटी डिटेल में। अब बंदे ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होगा कि वो स्टार्ट कर देंगे पूरा रिवर का छान मारना स्टार्ट कर देंगे और सारे तरह के रिवर पर 50 पेजेस के बुकलेट पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और बाद में पता चलेगा नेक्स्ट ईयर कुछ और ही चीज़ आ गया, ठीक है। सो ये जो यूपीएससी दृश्यम करता है, जो ऑलरेडी अपना क्वेश्चन है वो ऑलरेडी पीछे छोड़ के आया रहता है, बस आपको देखने की ज़रूरत होती है। और ये जो मैंने क्वेश्चन उठाए हैं इसमें क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन के साथ उसने अपना आंसर भी छोड़ रखा है। इसमें तो डायरेक्ट छोड़ रखा है, किसी में जो कंसेप्ट इन्वॉल्व होता है क्वेश्चन का आंसर फिगर आउट करने में, उस कंसेप्ट के थ्रू ही आंसर जो आप फ्यूचर में डिराइव करोगे उससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मतलब इन शॉर्ट 2025 में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसको सॉल्व करने के लिए जो कंसेप्ट चाहिए होगा वो कंसेप्ट ऑलरेडी लग चुका होगा प्रीवियस ईयर के किसी क्वेश्चन में। जैसे 2024 का बहुत ज़्यादा लिंक है 2025 में, ठीक है। उसी तरीके से 2024 का बहुत ज़्यादा लिंक है 2023 में। उसी तरीके से 2025 जो होने वाला है
उसमें बहुत सारा क्लू छुपा होगा 2024 का। तो इफ़ यू वांट कि मैं 2024 को भी इस तरीके से एनालाइज करूं, ठीक है ना, जिससे मुझे अभी ही दिख रहा है उसको, पता नहीं आप नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है ना, एंड दिस इज़ माई वर्क कि आपको दिखाऊं मैं उस तरीके से, क्योंकि देखना तो छोड़ो, बहुत लोग को ये अप्रोच ही नहीं समझ में आता है। वो एक अलग ही ट्रेजेक्ट्री में पढ़ाई कर रहे हैं, एक अलग ही उनका वो चलता रहता है, एंड दैट मेक्स यूपीएससी लाइफ ईजी, क्योंकि कट ऑफ आप देखो 90 से नीचे ही जा रहा है, यानी कि 45% मार्क्स पर आपका सिलेक्शन हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, पीपल आर मिसगाइडेड इन सो। और ऐसा नहीं हो रहा है कि लोगों की पढ़ाई कम हो रही है, नो 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 नो, लोग 5 साल अब पढ़ाई करने वाला एक नॉर्म बन गया है, ग्लोरीफाई किया जा रहा है, ठीक है ना। जस्ट टेक दिस ईयर टॉपर ऑल्सो, लाइक पहला 3 प्रीलिम्स हुआ ही नहीं, ऐसा थोड़ी नहीं है कि उनके पास नॉलेज नहीं था, ठीक है ना, या उनका डेडिकेशन कम था, जस्ट जो सही डायरेक्शन में पढ़ना होता है वो मिसिंग था, और वो मैं ब्रिज करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसी चैनल को मैंने बनाया है इसी चीज़ के लिए, ठीक है ना। सो आई होप यू आर गेटिंग दैट पार्ट। मैं ट्रेडिशनल के लिए तो ही नहीं, आप ट्रेडिशनल पढ़ो, पर उसके बावजूद लैक्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ डिजर्विंग पीपल नॉट एबल टू क्लियर, मैं उनके लिए आया हूँ, ठीक है ना। सो ये आपका मौका है, एंड दिस वीडियो जो भी ये देख रहे हैं प्रीलिम से पहले, इट इज़ लाइक गॉड एक तरह से आपको है ना इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है ना, कि यू आर द वन हु इज़ गोइंग टू क्लियर इट, सो यूज़ इट इन दैट वे। अब ये क्वेश्चन देखिए 68 जो है मनी बिल, हु बहू यही पूछ चुका है 2018 में मनी बिल। रिगार्डिंग मनी बिल उसने पूछा हुआ है कि रिगार्डिंग मनी बिल ये 4 स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया। इस बार रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल कुछ दूसरा डायमेंशन पूछ लिया, ठीक है ना, कि ये आर्टिकल 109 ये बताता है मनी बिल का क्या है, कहाँ इंट्रोड्यूस होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, राज्यसभा का क्या रोल है, अमेंडमेंट करना होगा तो क्या होगा। इसमें मनी बिल का डायरेक्ट डिफिनीशन पूछ लिया कि मनी बिल के अंदर क्या क्या आता है, इसमें मनी बिल से रिलेटेड कनोटेशन पूछ लिया, ठीक है ना। पर मोर और लेस किसी को 2018 में जब ये सवाल कोई सॉल्व किया होगा तो उसको मनी बिल के बारे में उसने अच्छा खासा पता लगा लिया होगा, और फिर उसके लिए ये क्वेश्चन हलवा हो जाएगा। इट्स नॉट अबाउट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, इट्स अबाउट सेविंग टाइम फॉर द फ्यूचर क्वेश्चन, ऐसा हो जाएगा उनके लिए। सो ये हेल्प करता है, ठीक है। सो आई होप मैं ये क्लियर कर रहा हूँ कि कैसे यूपीएससी का एक सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। वो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट उनको आप डिसाइफर कर लिए कि ये इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, फिर है ना आप रिवर्स इंजीनियरिंग से भी अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके ऑप्शन में वो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है, और अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर ऊपर के कोई 3 ब्लैटेंटली आपको नॉलेज से सही नहीं लग रहा है और आप कंफ्यूज हो रहे हो, और इस ऑप्शन पर आपका थोड़ा ध्यान जा रहा है, 50-50 पर हो, तो इसको आप मार सकते हो इस बिलीफ पर कि यूपीएससी अभी इस सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है। ये ट्रस्टेड फार्मूला है, जिसने भी 30 इयर्स का मेटा एनालिसिस किया होगा उसने पहले ही डिसाइफर कर लिया है, और जिसने डिसाइफर कर लिया है वो अपने तक रखते हैं और अपना एग्ज़ाम निकालते हैं, ठीक है ना। बट आई एम ट्राइंग टू डेमोक्रेटाइज दिस थिंग, ठीक है ना। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे डिज़र्विंग लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, उनको राइट गाइडेंस नहीं है, आइदर किसी के अपना भाई हैं, बड़े भाई हैं, ठीक है ना, या फैमिली में है, उनको ये नॉलेज पास ओवर हो जाता है, ठीक है ना। बट मैं यहाँ पर वैसे लोगों के लिए हूँ जिनको ये नहीं पता है और वो बहुत डिज़र्विंग है और बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, पर उनको फाइनल नहीं आ रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल हु आर स्कोरिंग 60 to 85 और 70 to 90 के बीच में, जो अटकते हैं हर ईयर और ईयर, और वो ईयर बाय ईयर से पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना, पर वो ये अप्रोच नहीं रखते हैं, इस एंगल से नहीं समझते हैं, इस एंगल से पढ़ाई नहीं करते हैं। उनका क्यों कट ऑफ से -10 के भीतर में कम से कम 50 के बच्चे होंगे, 50,000 उन्होंने पढ़ाई कर लिया है, उनकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। लोगों को रिजल्ट से लगता है कि उनकी पढ़ाई में कमी है, बट आई नो इट डीप डाउन इनसाइड कि उनकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं है। तो वो जो कट ऑफ से -10 वाले जो बंदे हैं, जो कि 50,000 से ज़्यादा बंदे हैं, मैं उनके लिए हूँ, एंड थ्रू दिस चैनल आई एम गोइंग टू मेक देयर लाइफ ईजी। और ये प्रीलिम्स के लिए वैलिड है, ये मेंस के लिए वैलिड है, ठीक है। और जैसे जैसे मैं देखता हूँ सपोर्ट मिलता है, जैसे जैसे लोग इंटरेस्ट शो करते हैं, मैं यहीं पर रुकने वाला नहीं हूँ, प्रीलिम्स तक ही नहीं रुकने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू टेक इट डाउन टू द मेंस लेवल, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनको लिखने अच्छा आता है, उनको बहुत मज़ा आता है, पढ़ाई बहुत अच्छा करते हैं, स्टिल उनके मार्क्स नहीं आते हैं अगर उन्होंने मेंस दिया है। और अगर मेंस देंगे तो उनको पता चलेगा यार बहुत सारा गैप है मार्क्स में। अगेन आई एम टेलिंग, जो कि मैंने पीछे का थीम रखा है, इनपुट और आउटपुट में गैप है। इनपुट इज़ द नंबर ऑफ आवर्स यू पुट एंड द आउटपुट इज़ द नंबर ऑफ मार्क्स यू गेट। इसमें बहुत बड़ा ब्रिज है, और ये ब्रिज हमेशा के लिए फिल करने के लिए मैं आया हूँ थ्रू दिस चैनल IAS Hacks। दैट इज़ द मोटो ऑफ दिस चैनल। बहुत लोगों को मुझे बार बार ये समझाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को यही बात समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना, कि मैंडेट क्या है,
क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने पढ़ाई कर ली है ना, मेरे इंतज़ार में तो नहीं थे, इस वीडियो के इंतज़ार में नहीं थे, दिस वीडियोज़ इज़ कमिंग इन वेरी लेट, ठीक है ना। पर एटलीस्ट आपकी जो पढ़ाई के बावजूद जो 5 नंबर रह जाता है, जो कि लैक्स में ऐसे बच्चे, उनको मैं आ रहा हूँ आगे लेके जाने के लिए, बिकॉज आई नो कि क्या चीज़ के कारण उनका रह जाता है। बिकॉज अब जो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात कही गई है कि यूपीएससी का एक सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इनफैक्ट वो ऑब्सेस्ड है, ठीक है ना, कुछ चीज़ों से, और उसकी ऑब्सेशन कम से कम 2 साल तक चलती है। फिर जब ज़्यादा ओवर हो जाता है, लोगों को दिखना स्टार्ट करता है, फिर वो 5 साल बाद उसको निकालते हैं किसी और फॉर्म में, ठीक है। अब उसको देखते हैं कि वो एंगल को कैसे एक्सप्लोर किया जाए, एंड ये सब देखने के बाद 2025 के लिए क्या प्रिपेयर किया जाए, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। इफ़ यू पीपल सो एनफ लव enough liking to what I'm producing right now, अगर आपको बेनिफिट होता है then pause this video right now and hit the like button, and आप कमेंट में लिखो कि आपको हेल्प हुआ है। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, रात के सोने से पहले एक बार मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज आई एम बहुत ज़्यादा टाइम क्रंच है मुझे, अधिकतर वीडियो मैं रात के 2 बजे बनाता हूँ, ठीक है। पर अगर मुझे एनफ दिखा लोगों का इंटरेस्ट, एंड इफ़ आई सी कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर गेटिंग बेनिफिटेड, फिर मैं यहाँ तक रुकने वाला नहीं हूँ। मुझे फाइनल सिलेक्शन चाहिए प्रीलिम्स में, ठीक है ना। सो अर्लियर मैंने बोला 1000 व्यूज़, 1000 लाइक्स, और आपने एक दिन के अंदर 1000 लाइक्स दिया। नाउ अब मेरे को है ना एम्बिशन थोड़ा ज़्यादा करना है। नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट 1000 सिलेक्शन, ठीक है ना, ऑफ प्रीलिम्स, और वो आप करोगे जो भी आपका बेस है उसी से, ठीक है ना, वो मैं करवाऊँगा। लास्ट तक मैं पूरा लेके जाऊँगा। अभी मुझे लगता है जैसे स्टार्ट किया हूँ, ठीक है ना, बट फाइनल जो ब्लो है वही सबसे इंपॉर्टेंट है, और मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। मेरे माइंड में बहुत कुछ है, ठीक है ना, उसको मुझे वीडियो के फॉर्म में प्रोड्यूस करने में काफ़ी टाइम लगता है। दिस इज़ वेरी मैनुअल एंड क्लरिकल वर्क, ठीक है ना, कि इसको मैं स्नैपशॉट लूँ, फिर उसको साइड बाय साइड चिपकाऊँ और फिर आपको एक्सप्लेन करूँ। आई विश कि कुछ फास्टर वे होता है जिससे मैं माइंड की चीज़ें डायरेक्ट आपको बता सकूँ, बट आई विल मेक एन एफर्ट बिकॉज इट इज़ बेनिफिटिंग द वाइडर कम्युनिटी, ठीक है ना। सो मेरे लिए एक ही चीज़ है, इट शुड रिवोल्यूशनाइज द वे यूपीएससी प्रिपरेशन हैपन्स। और वो जो बहुत सारा टाइम, जो चैनल का मोटो है, जो बहुत सारा टाइम जो जाता है, वो उसको ठीक करूँ। ए से बी तक जाने का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है आपका यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करने का, उसको मैं शॉर्ट करूँ, ठीक है। सो अब मैं इसको आगे ये बताऊंगा कि कैसे सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे डेल्व करता है, आपको कैसे पकड़ में आ जाए कि यूपीएससी अभी इस चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा वो टची हो गया, अभी इसको पूछना चाह रहा है, इससे रिलेटेड जानना चाह रहा है, उसको मैं डिकोड करूँगा ताकि आपको पहले से डिकोड हो जाए। फिर आपको समझ में आया कि 2024 के बाद 2025 कहाँ की तरफ मूव कर रहा हो। और एक बार मैंने आपको हाउ टू फिश समझा दिया, फिर आप खुद ही समझ जाओगे 2025 2026 कैसे होगा। आई एम मेकिंग दिस वीडियो नॉट विद इंटेंशन कि अभी 10 दिन में लोग क्या देखे रहे हैं, उनका क्या हो रहा है। आई एम मेकिंग दिस वीडियो, आई एम ट्राइंग टू लीव अ वीडियो विच इज़ हैविंग अ लेगेसी ऑफ इट्स ओन, द चैनल के जो भी अभी हैं, कि कल को 6 महीना बाद भी कोई बंदा देख रहा हो, उसको मैं इस अप्रोच से फैमिलियर करूँ, ठीक है ना। बुक्स तो वो पढ़ेगा, पर वो उसके बावजूद भी वो आगे चल करके उसे एक हडल समझ में आएगा, वो हडल ये ब्रेक करेगा ये चैनल, ठीक है ना। एंड आई फील फ्रॉम डीप इनसाइड कि ये करेगा। जब भी उसको हाथ लगेगा, उसको समझ में आएगा कि ये एक नया थ्रेड है, इससे मेरे प्रिपरेशन को शेप होना चाहिए, और वो प्रैक्टिकल यूटिलिटी होगा। और जब यूपीएससी, जो कुछ लोग बोल रहे थे कि यार यूपीएससी चेंज करेगा, उसके लिए भी मैं आऊँगा, उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि अगर यूपीएससी ऑन द डे कुछ चेंज करता है, उनका मेन फिक्स टेम्पलेट सेम होगा, थोड़ा सा टिंकर करेंगे, उस टिंकर करना भी जरूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कंपटीशन है। सारे लोग ये वीडियो को अगर मान लो 50 को देख लेते हैं इन फ्यूचर, ठीक है ना, तो नेक्स्ट ईयर तो वो चेंज करेंगे ही, क्योंकि ये पॉपुलर हो गया। पर फिर भी कोर उनका फंडामेंटल सेम रहता है। और ये भी मैं वीडियो के अंत तक बताऊंगा कि उनको पैनिक नहीं होना चाहिए कि यार ये देख लिए तो एकदम सडन चेंज हो जाएगा। भाई 10 साल से तो उन्होंने चेंज किया नहीं, ठीक है ना, वो थोड़ा थोड़ा घुमाते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं समझा दूंगा कि अगर चेंज करेंगे भी तो किस डोमेन में चेंज करेंगे, और उसको मैं पहले प्रिपेयर करके रखूँगा। मे बी आई विल मेक दैट वीडियो वेरी प्राइवेट सो दैट वेरी फ्यू पीपल एक्सेस इट, ताकि पता ना चले, बाहर आउट ना हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत लोग बहुत अपील कर रहे हैं मुझे पर्सनली, लाइक आई हैव रिसीव्ड 50 मेल्स, ठीक है ना, और पिछले 2 दिनों में, और उन्होंने यही अपील किया कि कीप इट प्राइवेट, ठीक है ना, एग्जाम के बाद उसको आउट करने के लिए। आई एम थिंकिंग कंसिडरिंग दैट पार्ट ऑल्सो, ठीक है ना, क्योंकि मुझे अब सिलेक्शन चाहिए। आई वॉन्ट कि यार फाइनल निकले, और उसके लिए जो गैप्स रहते हैं, आई थिंक आई हैव एड्रेस्ड 20%, आई थिंक देयर इज़ 80% मोर, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी यूपीएससी को डिकोड किया है, इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं एस्पिरेंट को डिकोड करूँ, कि एक एस्पिरेंट कैसे, किस माइंडसेट के साथ जाता है और क्यों फेल करता है। वो जो 2 घंटे होते हैं,
उसमें क्यों उसके रिस्पॉन्स इतना डायनेमिक नहीं हो पाते हैं, वो कहाँ फील करता है। तो एस्पिरेंट का माइंडसेट को भी डिकोड करूँगा, जिससे आप कनेक्ट करो कि अच्छा मेरे में ये गड़बड़ आ रहा है। क्योंकि एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है, ठीक है ना, इफ़ यू वांट टू विन द बैटल, आपको अपने एनिमी के साथ साथ खुद को भी जानना जरूरी है, ठीक है ना। सो हेयर योर ओपोनेंट इज़ यूपीएससी, उसको मैंने डिकोड करने की कोशिश किया। नाउ आई विल डिकोड योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेसेस। अगर उसको आप समझ लेते हो देन आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ मुझे रोकता है। सो इट इज़ नॉट फाइट अगेंस्ट यू वर्सेस यूपीएससी, इट इज़ फाइट अगेंस्ट यू वर्सेस योर ओन एक्यूरेसी। उस पर भी मैं आऊँगा, बिकॉज उसको बिना नरेट किए हुए आई नो कि बहुत लोगों का क्यों फाइनल में एग्जीक्यूशन नहीं होता है। सो आई एम थिंकिंग अबाउट एग्जीक्यूशन ऑफ यू ऑल्सो, ठीक है। सो कमिंग टू दिस क्वेश्चन, मैं इसमें दिखाना चाहता हूँ कि कैसे रिसेंटली द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन हैव लॉन्च द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजिकल काउंसिल। सो यूएस एंड ईयू जो है वो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजिकल काउंसिल लॉन्च करता है। ये 2023 में पूछा। अभी उनको यूएस और ईयू को लेकर के थोड़ा उनको प्यार जगा। अब आपको वो दिखेगा 2024 में उन्होंने पूछा यूएस से रिलेटेड, यूएस वे टू डिफॉल्ट। यूएस से रिलेटेड मैंने बस एक क्वेश्चन उठाया है, पर एटलीस्ट 3 क्वेश्चन उन्होंने पूछा है जो कि पूरी यूएस से रिवॉल्व होता है। और उसका उन्होंने प्यार का जो पहला सीड है उसको बो दिया था 2023 में ही, ठीक है ना। इसमें अगर कोई बंदा बहुत ही मेटिकुलस है, बहुत ही अच्छा एनालाइज करता है, उसको समझ में आ जाना चाहिए कि ये अभी जो गाड़ी है घूम करके यहाँ आई है, ठीक है। और वो आप देखो यूएस से खूब पूछा है, 3 पूछा है, ठीक है। फिर यूरोपियन पार्लियामेंट से ही पूछा है, ठीक है ना। यूरोप वाला एंगल भी जो है इसको भी एक्सप्लोर किया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि कैसे मूव हो रहा है। यूएस से रिलेटेड तो 3 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। यू से रिलेटेड भी हैं। और फिर 2024 में भी कुछ चीज़ों को उसने टच किया है जो कि 2025 में अच्छा खासा बढ़ चढ़ के आएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, 2022 में, ठीक है, लोग 2023 को डर गए, पर उसका जो होता है ना ट्रेलर 2022 में आ गया था, जब ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, ओनली 3 करेक्ट वाला उन्होंने ना 8 क्वेश्चन से शायद स्टार्ट किया था और 2023 में 60 to 70 क्वेश्चन कर दिए थे, ठीक है। अब ये टेम्पलेट को उन्होंने पूरे अच्छे से एक्सप्लोर किया था। अब 2024 में उन्होंने क्या नया लाया, उन्होंने लाया 3 कॉलम, ठीक है ना। 3 कॉलम लेके आया और वो लगता है उन्होंने पूछे होंगे 5-6। मुझे ऐसा लगता है 2025 में इसकी बरसात हो सकती है। मुझे लगता है 20-30 भी जा सकते हैं। सो दैट्स हाउ यू डिड्यूस कि अभी उनका मामला चल कहाँ रहा है, ठीक है। आप अपना तैयारी कर रहे हो, पर आप ये तो समझने की कोशिश करो भाई, यूपीएससी एज ए इंस्टीट्यूशनल थिंक टैंक, ठीक है ना। आप अपना राम जपे जा रहे हो भाई, उनका अपना पढ़ाई किए जा रहा है भाई। मैं अपना पढ़ाते रहूँ या वो बहुत ईजी है, या फिर मैं ये सोचूं कि यूपीएससी कहाँ घूम रहा है, उसका इंस्टीट्यूशन एज ए थिंक टैंक वो कहाँ जा रहा है, वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको मैं प्रेडिक्ट करूँ और फिर उस डायरेक्शन में अपने प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करूँ। तो मुझे लगता है कि जो 3 ऑप्शन है वो जाएगा। कुछ लोगों ने वो कमेंट भी किया है कि 3 ऑप्शंस को कैसे टैकल करें, मैं उस पर भी आऊँगा, ठीक है ना। जितना ज़्यादा क्लोज होगा मैं उतना आऊँगा ताकि चीज़ें बाहर ज़्यादा ना आउट हो, ठीक है ना। और आई विल ट्राई टू मेक इट प्राइवेट, ठीक है ना, कि कुछ लोग को एक्सेस हो ताकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आउट ना हो, ठीक है ना। बिकॉज मैं अभी ये देख रहा हूँ कुछ चैनल इसकी कॉपी भी करना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है ना। उसके भी लिंक मुझे कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे किया है, जहाँ पे वो बता रहे हैं कि वो किस तरीके से सेम लाइन ऑफ रीजनिंग है, ये है वो है, ठीक है। बट स्टिल उस चीज़ पर मैं बाद में आऊँगा। ये 3 कॉलम जो है उसको कैसे सॉल्व करना है, इसके ही पैटर्न है। मैं तो ये बोलता हूँ जब ये 3 कॉलम आए या फिर जैसे 2023 का पेपर आया, इसमें 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। वो भी मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँगा एक बार, एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जहाँ पर 2 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं उसमें। सो वो जितना टफ लग रहा है बाहर से, 2 ऑप्शन उसके ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। उसी तरह से ये जो 3 वाला ऑप्शन है उसमें भी 2 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। उसका नेचर ही जान के, क्वेश्चन का नेचर जान के ही आप बता दोगे कि 2 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, मैं फिर अगेन सम पीपल अगेन मैं उनको टाइम नहीं देना चाहता हूँ, पर मैं ये भी कमेंट में देखता हूँ, ठीक है ना। बिकॉज मैं कमेंट हर पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे उसमें कुछ 90% जो जेन्युइन कमेंट होता है उनको मुझे इंक्लूड करना रहता है अपने नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट, क्योंकि मेन तो उन्हीं के लिए है, ठीक है ना। मैं अपना राम तो जपूँगा नहीं। उसी तरीके से उस 90% में 5% ऐसे भी कमेंट आ जाते हैं जिनको क्या बोलूँ, मतलब बेसिक सेंस ही नहीं हो, अभी भी इतना ना उन्होंने इंटॉक्सिकेटेड हो चुके हैं। एक थ्योरी आती है फोमो, ठीक है ना, जो आज जेनजीज में काफ़ी है। फोमो का मतलब क्या होता है कि आपको हमेशा है ना लगता है कि आप मिस आउट कर रहे हो। 1 घंटा आप अपना रेगुलर अपना जो भी आपने करके रखा हुआ उसको आप नहीं पढ़ोगे ना, आपके अंदर चुल मचना स्टार्ट हो जाए, यार मेरा टाइम बर्बाद हो गया, यार मेरा ये 30 मिनट में मैंने है ना 60 फैक्ट क्यों नहीं पढ़े यार। आप इतना ज़्यादा आप मेंटली ही आप ग्रिप में हो किसी मिस गाइडेंस के कि आपको बेचैनी नहीं लगता। आपको कोई चीज़ समझाया जा रहा है कि अप्रोच क्या है,
वो आपको फालतू लगने लगता है। यार मुद्दे पे आओ यार, 6 सेकंड, मेरा 6 सेकंड, मेरा टाइम बहुत क्रूशल है, मेरा एक एक सेकंड बहुत क्रूशल है। मेरा यार 6 मिनट में मेरे को एकदम मुद्दा वाला बात बताओ यार, मुद्दा नहीं बता रहा हूँ तो मैं पढ़ाई करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर वो तरीका समझ गए रहते तो रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं पढ़ाई कर रहे होते। उनको फोमो होने लगता है, उनको लगता है यार आज मुझे 100 फैक्ट गबल अप करने थे, आज मुझे 1000 पेज पढ़ना था यूजलेस, जिसका कोई लेना देना नहीं है। इसको कहा जाता है ना कि पहले आप टाइम ज़्यादा स्पेंड किया करो, 1 महीना आप स्पेंड किया करोगे, पढ़ोगे क्या नहीं पढ़ोगे क्या, स्ट्रैटेजी बनाओ और उसके बाद उसको पढ़ो। इनको कुछ स्ट्रैटेजी से है नहीं, क्योंकि इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती नहीं है। इनको जो दे दिया गया बस आंख बंद करके वो 1000 पेज पढ़ने का उनको पता नहीं, तंबा लेकर रखना है कि 1000 पेज पढ़ेंगे। और उनको लगता है यार मैंने ये देख लिया है, मेरे को तो काम की चीज़ मिली नहीं है। अरे आप कभी कभी खुद एनालिसिस किया करो, स्वॉट एनालिसिस, कि जो आप काम की चीज़ जो सो कॉल्ड बोलते हो ना कि आप पढ़ रहे हो, उसका एग्ज़ाम में क्या बेनिफिट आता है। जिस दिन वो समझ लोगे देन यू विल फोकस ऑन हाउ टू फिश रादर देन व्हाट टू फिश, ठीक है ना। सो ये 2 मिनट में उनके लिए एड्रेस कर दिया हूँ। आई होप कि भाई अगेंस्ट द होप आई एम होपिंग, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश्ड हो चुके हो। आई होप अगेंस्ट होप कि थोड़ा आपका दिमाग खुले, ठीक है ना। मूविंग ऑन एनीवेज, आप फेल कर रहे हो, इट इज़ बेनिफिटिंग अदर, ठीक है ना। जो कोई डूब रहा होता है, कहावत होता है, लेट देम सिंक, डोंट डिस्टर्ब देम इफ़ समबडी इज़ गोइंग टू मेक अ फैटल मिस्टेक। सो आगे के लिए उनके लिए यही राय है मेरे लिए, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा वो नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर आप देखोगे ये भी 2024 का है। इसमें राइट टू प्राइवेसी की बात की गई है, ठीक है। अब आप देखोगे राइट टू प्राइवेसी, यूपीएससी एकदम बेचैन है, वो आपको चिक के +2 नंबर दे रहा है, +2 दे रहा है इनफैक्ट इन 15 सेकेंड्स। और ये क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ सिर्फ ये, कुछ लोगों ने बोला ये तो इजी था। इजी का मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने उठाया है सब्सटैंशिएट करने के लिए कि यूपीएससी एक कैसे एक थीम को पकड़ता है। थीम क्या है कि स्पेसिफिक क्वेश्चन को पकड़ता है और दे कीप रिपीटिंग इट। अब इसको आप बोल दो कि वो लेजी है, या फिर बोल दो कि वो कन्फॉर्मिस्ट है, कि यूपीएससी का एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होगा जो कि मेन एग्जामिनर टेम्पलेट देता होगा, और जो भी पेपर सेट करने वाले रहते हैं वो टेम्पलेट से थोड़ा भी इधर उधर नहीं जाना चाहते हैं। उनको क्लियर कट एक इंस्ट्रक्शन दिया गया हुआ है कि आप ऐसे फॉलो करें, ऐसे फॉलो करें, ऐसे फॉलो करें, इट इज़ वर्किंग सो फार, तो आप ज़्यादा इससे वेरिएशन ना करें। और अगर वेरिएशन करते हैं 15 to 20%, तो बस उसी को आगे लेकर के जाएँ, ठीक है ना। ज़्यादा एकदम 200% वेरिएशन ना कर दें। और एक फकाट क्रिएट होता है कि बाप रे पेपर तो एकदम गजब का आ गया, ये हो गया। यूपीएससी का जो इकोसिस्टम है वो भी उसको फीड करता है। सो उनकी लाइफ बहुत इजी है, ठीक है ना। आप अपनी लाइफ इजी बना लो अगर आप उनको डिकोड कर लोगे। तो इसमें भी राइट टू प्राइवेसी उन्होंने 2018 में पूछा, 2021 में पूछा, 2024 में पूछ लिया। एक और क्वेश्चन 2024 का टफ क्वेश्चन, सो कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें इसमें आइसोथर्मल मैप की बात की गई, ठीक है ना। आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ की बात की गई है। क्वेश्चन टफ है, लेकिन इसका ऑलरेडी क्लू उन्होंने 2023 में ही बता दिया था। अगर आप ये स्टेटमेंट को पढ़ोगे, द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द कंटिनेंट्स एंड द ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन द विंटर। ये यही बात नहीं बोल रहा है। टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, आइसोथर्मल ही की तो बात हो रही है, ठीक है ना। इसमें भी कॉन्टिनेंट और ओशन की बात की गई है, इसमें भी ओशन एंड कॉन्टिनेंट की बात की गई है। तो मोर और लेस जो कंसेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और अगर किसी ने पीवाईक्यू में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो एक कॉन्सेप्ट उसने समझ लिया होगा। उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा टिंकर करके एक नया नोमेनक्लेचर के साथ ये दे दिया, तो किसी को ये कनेक्शन नहीं दिख रहा है कि आइसोथर्मल मैप है और ये टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है क्या। पर एक्चुअली में है वो कॉन्ट्रास्ट। कभी कभी वो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं, कभी कभी वो थीम से पूछते हैं, कभी कभी जो कंसेप्ट इन्वॉल्व होता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उसी कंसेप्ट का +5% वेरिएशन से एक नया क्वेश्चन क्रिएट कर देते हैं। तो क्या ये मैं नहीं मानूँ कि ये सब सेम ही है, मोर और लेस सेम ही है। सो इतना डिफरेंस। और ये मैं जस्ट सैम्पल के लिए आज बहुत सारा चीज़ को कंपाइल किया, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं कंपाइल करके कुछ एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेट करूँगा जो कि पढ़ना क्या है आपको वो भी आपको समझा देगा, ठीक है ना। कि आप पढ़ोगे क्या, जो पिछला है कंसेप्ट उसको कंसेप्ट को डिग अराउंड करोगे, ठीक है ना। ये नहीं कि ज्योग्राफी का किताब उठाया और पहला पेज से फोमो की तरफ पूरा आखिरी पेज पढ़ लिए और फिर उसको 5 बार रिवाइज मार दिए, और फिर है ना एक तंबूरा गाड़ लिया और सब जगह सुनाया जा रहा है मैंने 5 रिवाइज कर लिए। भाई तेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, भाई ये स्पेक्ट्रम मैंने 4 बार कर ली, ये कर लिया, ये 5 बार कर ली, ये बुक 5 बार पढ़ लिया, ये बुक 2 बार पढ़ लिया, ये लक्ष्मीकांत 4 बार पढ़ लिया। बस आप यही जो होता है ना मन का जो खुश करने वाला जो गोल पोस्ट है वो किया, और रियल एग्जाम में बस अनप्रिडिक्टेबल आ गया पेपर। फिर यही होते रहेगा, यही विशियस साइकिल होते रहेगा। दैट आई एम ट्राइंग टू ब्रेक इट, ठीक है ना। कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन और ये सेम कंसेप्ट पर है, इसी का ही एक वेरिएशन है, ठीक है ना। बोथ आर सेम। चलिए मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखिए आप 2023 में क्या पूछा, विथ रेफरेंस टू अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अर्थ्स एटमॉस्फेयर से रिलेटेड उसने पूछा, ठीक है ना। उसमें अपना वो उन्होंने दिया, इंसुलेशन की बात की, इंफ्रारेड की बात की। इंफ्रारेड लार्जली ऑब्जर्व होता है, ये बात की। इंफ्रारेड पार्ट ऑफ
ये बात की। अब इनका एटमॉस्फेयर वाला एंगल उन्होंने पकड़ा, ठीक है, एटमॉस्फेयर वाला एंगल 2023 में पकड़ा। अब वो देखो फिर से एटमॉस्फेयर पर पहुंच गया 2024 में, एटमॉस्फेयर इज हीटेड बाई ये, ठीक है ना, मोर और लेस। फिर ये जो कंसेप्ट इन्वॉल्व होता है कहीं ना कहीं इसी की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है ना। फिर एक ही क्वेश्चन पर नहीं माने, वो दूसरा क्वेश्चन भी पूछा इसी से, इसने उसने थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर पूछा। ट्रोपोस्फेयर क्या है, ये भी एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है, ठीक है। तो मोर और लेस एक ये थीम को पकड़ा 2023 में, किसी को ये समझ में आ गया होगा तो ये वाला एंगल वो थोड़ा पढ़ लेगा तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा सही। तो ऐसा नहीं है कि आप रिवाइज करें तो करे क्या, कितना ज़्यादा आपने पढ़ लिया है। आपको ये भी दिख रहा है कि यूपीएससी क्लू दे रहा है कि भाई अभी मैं यहाँ घूम रहा हूँ, इसी का ही अलग अलग वेरिएशन पूछूंगा, आप उतना तो कर लो, ठीक है। तो यहाँ अर्थ एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर थिकनेस ऑफ ट्रैवल सेम कंसेप्ट, सेम एटमॉस्फेयर, सेम एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है सब्जेक्ट का ज्योग्राफी में इतना ज़्यादा है, उसमें भी उन्होंने सेम ही किया, ठीक है। तो पहले तो मैंने वीडियो में बताया फंडे कैसे सॉल्व करें, अब मैं क्वेश्चन क्या आ सकते हैं वो भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देख लो आप, ठीक है, ये जो है 2023 में उन्होंने पूछा अनीमिया मुक्त भारत, अनीमिया पूछा, ठीक है ना, आयरन से रिलेटेड। ये पूछते कुछ भी हैं पर इनका थीम है मेनली इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, प्रेग्नेंट वुमेन, ये इनका एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है ना, कि उनका चाइल्ड डिलीवरी सही से हो, ठीक है ना, उनका उस समय टेक केयर किया जाए। तो एनीमिया मुक्त भारत है, तो इन्होंने यहीं पर घूमा, चाइल्ड केयर, प्रेग्नेंट वुमेन, डिलेड, फिर चाइल्ड बर्थ, ये इनका घूमा। फिर वो उन्होंने वही बात की, ये एक थीम पकड़ा उन्होंने। फिर उन्होंने 2023 में एक अलग पकड़ा जननी सुरक्षा योजना, इसमें इन्होंने मदरहुड इंटरवेंशन की बात की, मैटरनल न्यू नेटल मोर्टालिटी की बात की उन्होंने इसमें भी, ठीक है। फिर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो मैं बोल रहा हूँ उनका एक थीम है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी से रिलेटेड, वो जानना चाहते हैं, ये हुआ 2023 में ये पूछा। अब दोनों का कंबाइन कर दो, उन्होंने फिर सुरक्षित मातृत्व अभियान पूछ लिया, इसमें भी उन्होंने एंटी नेटल केयर सर्विसेज वुमेन क्या होगा 6 मंथ्स, पोस्ट डिलीवरी हेल्थ केयर सर्विसेज, फिर इसी से रिलेटेड पूछ दिया। तो आप 2023 ये देख करके आप आराम से पकड़ सकते हो कि 2024 में कहाँ घूम करके गाड़ी जा रही है, ठीक है। और ये मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिया 2023 का, ये इनका 2017, 2019, आई थिंक 2020, मतलब मुझे लगता है हर साल में कहीं ना कहीं घूम करके यहीं पर उनकी गाड़ी आई है। तो कुछ लोग बोल रहे थे कमेंट में कि स्कीम का भी कुछ हैक बता दो, ठीक है ना, उस पर भी मैं आऊँगा। पर पहले आप ये समझो कि कौन सा स्कीम पूछते हैं वो। आप ऐसा मत करो कि जब आप कोई PDF उठाओ, क्योंकि उनका काम है पूरा PDF बना देना 200 पेज का, और फिर जब कुछ भी क्वेश्चन आए तो उसके बाद वो बोले कि ये इस पॉइंट से आया था, ये जो है हमारा पेज नंबर 171 के क्लॉज नंबर 9B से हमारा आया था, सी ये PDF कितना इंपॉर्टेंट है। एंड सो मेनी पीपल फॉल फॉर इट, वो ये करना स्टार्ट कर देंगे, पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। भाई उनका वो मैंडेट है, आपका वो मैंडेट नहीं है ना, आपका दिमाग रिटेन नहीं कर सकता इतना फैक्ट। सो काम की चीज़ें छोड़ करके आपने इतना सारा फैक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, जिसके कारण जो काम की चीज़ें हैं वो भी गायब हो जाती है, ठीक है ना। UPSC में होता है द लेस इज़ मोर, जितनी काम की चीज़ें पढ़ो और उसको रिटेन करने की कोशिश करो, रादर देन बहुत सारा नॉलेज पढ़ लेते हो इन द नेम ऑफ अनप्रेडिक्टेबल। होता कुछ नहीं है, प्रेडिक्टेबल चीज़ों को ही थोड़ा थोड़ा लेयर चेंज करके UPSC पूछता है। तो स्कीम में भी ऐसा नहीं है कि 1000 स्कीम उनका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, उनका कुछ स्पेसिफिक चीज़ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वो भी मैंने डिकोड कर रखा है। अगर किसी को वो चाहिए होगा तो उसको भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एक सेपरेट थीम बताऊंगा, और घूम फिर करके वहीं से आएगा, उसी का ही राउंड अबाउट आएगा। इनफैक्ट अगर और मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो उस थीम में भी कैसे स्टेटमेंट बनाएंगे उनके गलत क्वेश्चन आंसर का टेम्पलेट, ये तक मेरे को पता है कि ये तक भी वो कहाँ घूमने का उनका स्कोप है। ये इसलिए मैं बोला ना, मैंने डिकोड किया उनका इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, जो उनका जो थिंक टैंक है कैसे ऑपरेट करता है, उसको मैंने समझने की बहुत टाइम दिया है, जिसके कारण है ना मुझे मोर और लेस समझ में आ जाता है रादर देन स्टडी मटेरियल। मैंने स्टडी मटेरियल वो इज़ लाइक चेजिंग मिराज, इट इज़ लाइक ए गार्बेज। वो गार्बेज ऐसा होता है कि एक साल पढ़ो अगले साल ही इरेलेवेंट हो जाता है, ठीक है। तो मैं उसको उतना टाइम देता नहीं हूँ। आई रादर गिव मोर टाइम टू द इंस्टीट्यूशन विच क्रिएट पेपर। और एक बार आप वो आपकी डेवलप हो जाती है, ठीक है, तो फिर वो क्या खेलेंगे आपको समझ में आ जाता है। सो आई होप आई एम सक्सीडिंग, आपका भी मैं नज़रिया उस एंगल में खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 2023 में उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में पूछा, ठीक है, क्रूज़ मिसाइल के बारे में पूछा, अग्नि के बारे में पूछा, ब्रह्मोस के बारे में पूछा। तो यार अभी वो डिफेंस रिलेटेड जो होता है ना, उस पर घूम रहे हैं। तो अगर उन्होंने बैलिस्टिक पूछ लिया, क्रूज़ पूछ लिया, सुपरसोनिक पूछ लिया, इंटरकॉन्टिनेंटल पूछ लिया, तो अगला अब क्या बच गया, फाइटर एयरक्राफ्ट। तो अगर आप डिफेंस का भी अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो आप जानो ना कि भाई 2023 में कहाँ घूम रहा है।
उससे रिलेटेड जो चीज़ें आ रही हैं वो पढ़ना स्टार्ट करो ना, ज़्यादा फोकस से माइक्रो लेवल पर, राय देन आप पूरा डिफेंस का 100 पेजेस का पढ़ रहे हो एकदम इक्वली फोकस के कारण, ठीक है। क्योंकि घूम फिर करके मैं फिर वही बोला कि वो अगर ये पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगर यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है तो अगला यहाँ पर फाइटर एयरक्राफ्ट आएगा, ठीक है ना, इस डोमेन में पढ़ो, ये करोगे तो ऐसे ही हो जाएगा। ऐसे भी ये सब चीज़ विदाउट नॉलेज भी थोड़ा बहुत आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। सो अभी मैं क्वेश्चन सॉल्विंग पर नहीं आ रहा हूँ, मैं जस्ट क्या आपको पढ़ना है, क्या थीम कैसे इंटरलिंक्ड है उसको समझा रहा हूँ, ठीक है। सो टेकिंग ऑन अनदर क्वेश्चन, इसमें भी देख लो 2023 में उन्होंने हील से पूछा हील्स जो होते हैं, इंडिया के जो हील है, इसको भी मैंने सॉल्व किया था कि ये फंडे से कैसे सॉल्व होगा। जो ये इन्होंने नहीं देखा है वो आई थिंक यूपीएससी डर्टी ट्रिक्स ज्योग्राफी जो पोर्शन है उसको देखे, इसमें मैंने बहुत अच्छे से डील किया हुआ है। उसके 3 पार्ट मैंने बनाया है, वो वॉच ऑल 3 पार्ट। जिसको एक बार अप्रोच समझ में आ गया वो 1.5 स्पीड पर अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देखे, ठीक है ना। बिकॉज जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो वो वीडियो किसी एक कैटेगरी ऑफ जो ऑडियंस है उसके लिए नहीं बनाता हूँ कि उन्होंने ऑलरेडी 20 वीडियो देख चुका है तो उनको अब वो अप्रोच समझ में आ गया है। आई एम मेकिंग एवरी वीडियो एज इफ़ कोई एक नया बंदा एक बिगिनिंग से अगर वो वीडियो देख रहा हो तो उसको समझ में आना चाहिए। सो दैट इज़ द कंस्ट्रेंट अंडर विच आई ऑपरेट, क्योंकि मैं भी बना सकता हूँ बहुत ही फास्ट टू द पॉइंट, पर मुझे एक कंसेप्ट को क्लियर करना रहता है, कि अप्रोच के साथ एक बिगिनर को फैमिलियर कराना रहता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं जब एक यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ इट शुड कैटर टू 1 लाख पीपल, ठीक है ना। वो जब भी जिस टाइम ऑफ इंटरवल में देखे, वो ज़रूरी नहीं है कि वो अभी एग्ज़ाम के 10 दिन पहले ही देख रहे होंगे, उनका वही कंस्ट्रेंट होगा, ठीक है ना। वो एग्ज़ाम के बाद भी देख सकते हैं, 6 महीना बाद भी देख सकते हैं, कोई नया बंदा भी देख सकता है। सो आई एम मेकिंग अ वीडियो जो कि हर आदमी को कैटर करे। ऐसा नहीं कि हर आदमी के लिए मैं एक इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए 4 मिनट का एक वीडियो बना दूंगा और इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए 20 मिनट का बनाऊंगा। मैं 20 मिनट का ही बनाऊंगा एंड आई एम होपिंग कि जो बंदा होगा जिसको काम की चीज़ लगेगी वो 1.5 स्पीड पर सुनेगा और रिलेवेंट पोर्शन पर वो पहुँचेगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं भी अगर किसी को सुनता हूँ तो मैं भी उसी तरीके से करता हूँ, इसीलिए तो ये फीचर दिया 1.5 स्पीड। सो आप उस तक सुनो, स्किप करो। कुछ लोगों ने बहुत, आई वांट टू थैंक देम, उन्होंने मेरी काम बहुत ईजी बनाया, उन्होंने टाइम स्टैम्प तक दे दिया है कि किस टाइम पर कौन सा पोर्शन है, ठीक है ना। सो डू रेफर टू दैट ऑल्सो एंड आई सल्यूट टू दैट गाई, ठीक है ना। ही इज़ डूइंग कमेंडेबल जॉब, थैंक यू। सो इसमें आप देखो कि अमरकंटक हिल्स जो है, तो इसमें इन्होंने हिल से रिलेटेड बात की, ठीक है। अब 2023 में ये पूछा तो 2024 में उन्होंने वर्ल्ड लेवल पर माउंटेन से रिलेटेड बात कर दी, ठीक है ना। ये इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने चला गया। सो हील था यहाँ पर हील आ गया ग्लोबल लेवल पर, ठीक है ना। तो मोर और लेस ज्योग्राफी के फैक्ट्स में भी जो मूवमेंट है उनका वो इंक्रीमेंटल है, एक कॉमन थीम से ही थोड़ा थोड़ा उन्होंने वेरिएशन किया है। ऐसा नहीं पूछ रहे हैं कभी कुछ और कभी कुछ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं चल रहा है। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग राइट, ठीक है ना। तो आप होप कि आप जब लास्ट टाइम रिवीजन कर रहे होगे तो कर क्या रहे होगे। इसमें देखिए ये 2024 का है, रोहित वाड़ी सिस्टम को पकड़ा, परमानेंट सेटलमेंट को पकड़ा। इसमें ऑलरेडी उसने जमींदार का पकड़ा, इसमें ऑलरेडी उसने जमींदार वाली एंगल को पकड़ा था, जमींदार जागीरदार, ठीक है ना। क्वेश्चन का स्टेटमेंट भी सेम, इनफैक्ट मैं आगे ये भी बताऊंगा कि कैसे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन के टेम्पलेट भी जो होते हैं फ्रेम करने के वो भी सेम होता है। एक मैं डाइग्रेस करके एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। आई थिंक इट इज़ 43 पेज इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 43 या 45 होगा, पर उसका जो कंसेप्ट है जो मैं बताने वाला हूँ वो सेम है। मतलब आप खुद सोचो, यूपीएससी हर साल पेपर जब बनाता है पूरा, तो उसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 जो होते हैं वो 43 पेजेस में ही ख़त्म हो जाते हैं। बाकी वो रफ पेज ये सब रहता है 43 या 45 वट एवर इट इज़ हर बार। तो उनका एक इसका मतलब यही इतना कैसे प्रिसाइज हो सकते हैं कि 100 क्वेश्चन वो मतलब 10 सब्जेक्ट से उठाते हैं और 10 सब्जेक्ट में उनका ऐसे कैसे हो जाता है कि 43 पेज में ही ख़त्म होता है। मतलब यानी कि क्वेश्चन का लेंथ, कोई क्वेश्चन बहुत लेंथ दिखेगा, किसी सब्जेक्ट में बहुत लेंथी दिखेगा कि पूरा एक सेक्शन जो होता है वो आपको एक ही में दिखेगा, मतलब पूरा एक क्वेश्चन आपको दिखेगा, बस एक क्वेश्चन पूरा एक ही सेक्शन को कवर कर दिया। किसी में देखेगा आपको 2-4 क्वेश्चन आ जाएंगे बस एक ही सेगमेंट में। ये होने के बावजूद वो अल्टीमेटली एंड क्यों होते हैं 43 क्वेश्चन पर ही? उनको रोका क्या हुआ? वो तो आराम से बना सकते हैं 50 पेज का, कोई प्रिंट करने का कोई इशू होता नहीं है। मतलब उनका हर चीज़ के पीछे ना एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है और वो बहुत ही मेटिकुलस हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो आप भी उनको अच्छे से फॉलो कर लिए तो फिर आपकी भी लाइफ इजी है। तो इनफैक्ट ये मैंने इसलिए उठाया, आपको जस्ट एक साइड नोट दिया ये बताने के लिए कि अगर वो कुछ फ्रेम भी करते हैं ना स्टेटमेंट, जो वीडियो के मैं लास्ट में जो क्वेश्चन उठाऊंगा उसमें वो समझाऊंगा, तो दोज पीपल एक बहुत ही बेहतरीन एक इनसाइड बची हुई है, ठीक है ना, वीडियो के लास्ट में, ठीक है ना। सो डू स्टिक टू द लास्ट एंड ऑफ द वीडियो। उसमें आपको मैं बताऊंगा कि जहाँ पर वो एक क्वेश्चन है ना,
उसको है ना दो जो वेरिएशन देते हैं वो दोनों वेरिएशन भी किस तरीके का वो गलत बनाएंगे वो भी उनका फिक्स्ड है टेम्पलेट, ठीक है ना, वो भी फॉलो होते हुए मैंने देखा है अक्रॉस द ईयर। और उसको भी मैं डेमोन्स्ट्रेट एक क्वेश्चन से तो कर दूंगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, जो मैं एक टेम्पलेट पकड़ता हूँ तो मैंने उसका देखा हुआ है पिछले 30 ईयर्स में बहुत सारा, ठीक है ना। मैं प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए आपको उठा रहा हूँ 2-4 क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि मैं उसको बनाना स्टार्ट कर दिया तो फिर वो 100 पेज या पता नहीं 2 घंटे 3 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ अंडरलाइंग नोशन क्या, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू, अब अगर आपने 2023 देखा होगा, इनफैक्ट 2022 में भी है, थोड़ा सा 2021 में भी है, आपको दिख जाना चाहिए कि अभी आईआर, कुछ लोगों ने बोला कि आईआर से रिलेटेड हैक बता दो। मैं आईआर से रिलेटेड हैक बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको है ना आईआर में पूछा क्या जाएगा क्वेश्चन, उसी को ही थोड़ा बहुत क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर आप आईआर में देखो, वो है ना बहुत ज़्यादा है ना थोड़ा सा निगेटिव जो न्यूज़ है, कहाँ कू हो रहा है, कहाँ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कहाँ क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, कहाँ मतलब वॉलेटिलिटी क्या क्या है, उसी पर वो अभी फोकस किए हुए हैं। जैसे 2023 में उन्होंने पूछा फेमाइन कहाँ है, ठीक है ना, सिविल स्ट्राइफ कहाँ है, सफरिंग कहाँ है, ये है। अब वो उसी तरीके से इसमें देखो कहने को ये भी पॉजिटिव कनोटेशन भी हुआ कि रेयर अर्थ मेटल एलिमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, पर उनका अभी भी कहानी चल रहा है निगेटिव कनोटेशन, कू कहाँ हो गया, कन्फ्लिक्ट कहाँ हो गया, इंटरनेशनल अटेंशन जो उनका इंटरनेशनल, देखो बहुत सारी चीज़ें आईआर में हो रही हैं जो कि पॉजिटिव भी हैं, इन्वायरमेंट डायमेंशन भी हो सकता है, ठीक है ना, कि इस डिज़र्ट एक्सपेंशन कर रहा है, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट चल रहा है वो ये है। तो यानी कि अगर आपको कोई चीज़ आए, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट चल क्या रहा है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपको उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट समझ में आ गया और आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन है क्या, तो आप ऑप्शन तक पहुंच सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा कि भाई एरिया ऑफ इंटरेस्ट इनका ये चल रहा है तो अभी यही होगा, ठीक है ना। अगेन आई एम टेलिंग यू, पहले आप नॉलेज से जाओ, होपफुली आप नॉलेज से कर लो सॉल्व, पर क्यों ना क्यों इतना कन्वोल्यूटेड बनाते हैं यूपीएससी क्वेश्चन को और आंसर को कि नॉलेज काम ही नहीं करता है। अब ये सबका पता होने के बावजूद भी आप 100% श्योर नहीं होते, तो यानी कि वो भी आपको कहना चाह रहे हैं कि आप एनालिसिस करो उनका, दे हैव ह्यूज ईगो, उनको है ना वो चाहते हैं कि आप उनको अटेंशन दो, उनकी चीज़ों को अच्छे समझो, या फिर वो ये भी चाहते हैं कि अगर आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो एज ए एडमिनिस्ट्रेशन मान लो कि आप डीएम हो किसी जगह का, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, तो आपको है ना आपके अंदर बहुत सारे लोग हैं, 50 लोग आपके अंदर काम कर रहे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, सबकी इन्फॉर्मेशन एज ए डीएम आपको मिल रही है, सबका आपको डेटा पॉइंट मिल रहा है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एज ए डीएम आप बहुत सारे जो डेटा पॉइंट है उसको एनालाइज करो, अच्छे से एनालाइज करने आना चाहिए आपको, और तब एक कंक्लूजन पहुँचो। वो ये नहीं चाह रहे हैं कि आप वो डेटा पॉइंट रटो, क्योंकि दैट इज़ नॉट अ मैंडेट ऑफ डीएम। डीएम का मैंडेट ये होना चाहिए जो भी उसके पास डेटा पॉइंट आ रहा है उससे एक अच्छा जजमेंट ले, और जजमेंट ले करके एक अच्छे सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पाया, अगेन प्रैक्टिकल, नॉट वेरी बुकिश। तो कहीं ना कहीं उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर कोई कमेटी बना होगा उनका इनसाइड, आई एम जस्ट गेसिंग, जो कि कमेटी उसी पर होगा कि कैसे उनका प्रीलिम्स में क्या उनका एक्सपेक्टेशन है कैंडिडेट से, तो शायद एक बुलेट पॉइंट में ये बात बोली गई हो जो बात मैंने अभी बोला है कि टॉक अबाउट द एनालिटिकल स्किल। तो अगर वो पिछले PYQ उनके क्वेश्चन को एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने डिस्ट्रिक्ट की जितने भी डेटा पॉइंट है उसको एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो और एक साउंड रीज़न और साउंड जजमेंट पर नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आप कैसे अच्छे डीएम बन पाओगे। तो यहाँ पर तो आपको कोई सोसाइटी दिया नहीं जा रहा है, यहाँ पर तो आपको कोई डिस्ट्रिक्ट दिया नहीं जा रहा है, यहाँ पर तो एटलीस्ट यूपीएससी जो एग्जामिनर बॉडी है जिसको आपको स्टडी करना है वो एक PYQ दिया है, उसके आप अगर पैटर्न, उसके डेटा पॉइंट को अगर समझ नहीं पा रहे हो, सो मे बी दिस इज़ वाई वो बार बार रिपीट कर रहे हैं वन फॉर्म ऑफ दी अदर, मे बी दिस इज़ वाई वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ये डिकोड करो, मे बी दिस इज़ वाई जो आपका डर है कि नहीं ये हम डिकोड कर लिए तो फिर हमारे साथ बुरा हो जाएगा, यूपीएससी पलट देगा, नहीं, दे विल रिवार्ड दैट थिंग। थोड़ा सा ट्रिंकिंग करेंगे, पूरा इंस्टीट्यूशनल सेटअप थोड़ी ना चेंज कर देंगे, वो बनाने में उनको बहुत टाइम लगता है, जिसके लिए मैंने बताया कि वो 43 पेजेस ही के सारे में सेट करते हैं, मतलब कितना लेंथ होना चाहिए किस क्वेश्चन का, क्या ऑप्शन है, सब कुछ उनका मेटिकुलसली सेट है। उस पर भी मैं कभी आगे चल करके एक वीडियो बनाऊंगा। तो आप ये मत समझो कि भाई ये डिकोड हो गया तो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें देख लो, आपने 2024 में प्रोविजन पूछा, रेट ऑफ प्रोविजन, 2022 में आपसे क्या पूछ दिया, इसमें उन्होंने पूछ दिया मैंडेमस रेट, रेट यहाँ है, रेट यहाँ है, एक रेट इन्होंने इसमें पूछ दिया और उसका पहले ही क्लू उन्होंने 2022 में मैंडेमस से रिलेटेड पढ़ लिया। तो जब कोई मैंडेमस पढ़ेगा तो ऑब्वियसली प्रोविजन भी एक्सपेक्ट करता है यूपीएससी कि आपने ये भी पढ़ ही लिया होगा, क्योंकि हमने पूछा है। ये पढ़ने के बाद ये सॉल्व कर भी लोगे, पर ये सॉल्व अगर पहले से किए रहते तो 15 सेकंड लगते हैं आपको, ठीक है ना, आपका टाइम बचता, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में डील किया हुआ है, ठीक है ना, जो इसको नहीं देखे हैं प्लीज़ गो एंड वॉच द शॉर्ट वीडियो, ठीक है ना, जो मैंने इस पर बनाया हुआ था। पर मेन जो लार्जर थीम मैं बताना चाह रहा था वो यही था कि कॉन्गो 2023 में उन्होंने एक बार पूछ लिया आपसे कि कोबाल्ट 3/4 सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में ही कॉन्गो बेसिन में कौन कौन कंट्री है ये पूछा।
अगर किसी को पहला बात क्वेश्चन 7 में डाउट हो रहा हो कि या कॉन्गो या कुछ और है या अर्जेंटीना है या कजाकिस्तान है, तो उसको ये देखने के बाद अगर उसके फंडे क्लियर हैं, जो मैंने फंडे क्लियर कराया है सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो इस पर मार सकता है अगर उसको 50% डाउट है, एंड यू विल बी विंडिकेटेड। ये ब्रेवरी कहाँ से आएगा, ये करेज कहाँ से आएगा, आप खुद जब एनालाइज करोगे तो। या फिर जो मैंने वीडियो में 30 जो मैंने वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो में मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है बिट बाय बिट। अगर आप वो देखे रहोगे तो आपको करेज आ जाएगा। या फिर एक ने कमेंट किया था कि अगर आप 4-5 क्वेश्चन लेके बताओगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। सो वो मैं कर रहा हूँ, इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन उठाया है, ठीक है ना। सो आई होप इट इज़ हेल्पिंग। तो जब कोई किसी को ये समझ में आ जाए, जब 2024 का जब क्वेश्चन रहेगा ये, जिसमें उसने डिस्क्रिप्शन दिया कि लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड क्या है जिसने 3 ईयर वर्थ ऑफ ग्लोबल कार्बन इमिशन रखता है, तो मुझे 100% नहीं पता है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा कंगो लग भी रहा है, कंफ्यूज हूँ मैं, तो मैं वो ट्रस्ट ले सकता हूँ कि अभी उसका सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट वो चल रहा होगा और ये उसी का ही डिस्क्रिप्शन होगा। सो रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू कॉन्गो बेसिन का ही ये आपका डिस्क्रिप्शन होगा, ये आप अजम्पशन ले सकते हो, एंड इट विल फेच यू +2 मार्क्स, जो बहुत लोग ये छोड़ करके चल जाएं। तो अधिकतर बताऊँ गलत क्या होता है, एंड दोज हु एग्री टू मी राइट नाउ डू कमेंट ऑन दिस पार्ट, कि आपको ऐसा लगेगा एग्ज़ाम देने के बाद है ना, आपको लगेगा यार मैंने ये मुझे चमक गया था, पर कहीं ना कहीं है ना आपको है ना वो करेज नहीं आया, या किसी ने इस पर डिटेल डिस्कशन नहीं की, या फिर जैसे अभी मैं एकदम डिटेल पकड़ पकड़ के समझा रहा हूँ, इस तरह का आपने सेशन में पार्ट नहीं लिया। इससे कारण आपको लगता ये है पर आप मार के नहीं आते हो, आप छोड़ के आ जाते हो। तो याद रखना, जब आप क्वेश्चन भी छोड़ के आते हो ना, व्हेन यू स्किप क्वेश्चन, लाइक एक तो मैं उस पर भी आऊँगा, एक वीडियो बनाऊँगा कि जहाँ पर मैं बताऊँगा कि कैसे आप अटैम्प्ट करना चाहिए आपको, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी, ठीक है ना, कि 100 क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, और वो काफ़ी साइंटिफिक है, उस पर आऊँगा। एंड प्लीज़ 95% ऑफ द, कुछ 5% होते हैं जैसे उनका एकदम डिफरेंट अप्रोच होता है, एंड टू देम इफ़ सक्सेस आ रहा है उनको देन नो वरी, पर अगर जिनको नहीं आ रहा है देन डू फॉलो दोज 95% पीपल द अप्रोच दैट आई विल टेल यू। वो बहुत ही गेम चेंजिंग वीडियो होगा कि एग्ज़ाम हॉल में स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। जो भी है कि अगर टिंकर किया एग्ज़ाम हॉल में नहीं लगता है, कुछ लोग बोलते हैं, उसको भी मैं डिकोड करूँगा। मैं कोई चीज़ को उठाता हूँ तो आधा अधूरा नहीं छोड़ता हूँ, मैं को उठाता तो मैं 2 वीडियो बना करके ऊपर मार के निकल जाता, पर मैंने देखा कि यार इसको करूँगा तो कुछ ऐसा लेगेसी टाइप क्रिएट करूँगा विच विल चेंज द मोल्ड इन विच पीपल अप्रोच यूपीएससी प्रीलिम्स, और आगे चल करके जैसा रहा मेंस को भी मैं पूरा अच्छे से डिकोड करूँगा। सो बहुत लोग स्किप करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना, बाद में उनको थोड़ा थोड़ा आभास रहता है, वो स्किप आप लूज़ कर रहे हो। 100 क्वेश्चन होता है ना, उसमें एक क्वेश्चन आपको दूसरे से आगे पहुंचाने के लिए एक वे होता है, उसको आप लूज़ कर रहे हो वो अपॉर्चुनिटी को, ठीक है ना, पर उसको लूज़ मत करो, ठीक है ना। उस पर भी मैं आऊँगा कि कितना अटैम्प्ट होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, OMR से रिलेटेड एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन अ सेपरेट वीडियो, ठीक है ना। सो फॉर द टाइम बिंग ये क्वेश्चन से आपको समझ में आना चाहिए कॉन्गो बेसिन, अभी उनका सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये चल रहा है। अगर आप 100% श्योर किसी और ऑप्शन के प्रति नहीं हो, जैसे आपने वर्बाटिम पर रखा हो अमेजन बेसिन का ये डिस्क्रिप्शन, अगर ऐसा ना हो तो आप ये ही मार के आएँ, ठीक है ना, ये चीज़ों को करके रखें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखो 2023 का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। कुछ उसने दिया, फॉलोइंग एक्टिविटीज़ स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बेसाल्ट रॉक ऑन फार्म लैंड एक्सट्रीमली, कितना मतलब कन्वोल्यूटेड और कितना टफ ये स्टेटमेंट्स आ रहा है। इंक्रीजिंग द अल्कलिनिटी ऑफ ओशियंस बाय एडिंग लाइम, कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय वेरियस इंडस्ट्रीज एंड पंपिंग इट इनटू अबंडन सबटेरेनियन माइंस इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेटेड वाटर। अब ये कितना ज़्यादा मतलब अजीब टाइप का 3 उन्होंने एक्टिविटी दिया है। अब पूछा हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज़ आर ऑफन कंसिडर्ड एंड डिस्कस्ड फॉर कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। ये 2023 का क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी टेम्पलेट क्वेश्चन का इनफैक्ट 60% जो क्वेश्चन है वो सेम है, इनफैक्ट आंसर पहुंचने का जो वे है वो तो 100% दोनों में सेम है, वो ऑलरेडी डिकोडेड है। कैन यू इमेजिन, किसी को ये नज़र नहीं आया 2023 का ये क्वेश्चन देखने के बाद कि ये 2027 का ही क्वेश्चन का वेरिएशन है। इसमें आप देख लो अब क्या हो गया 2027 से 2023, भाई थोड़ा सा जैसे 3G से 4G से 5G आ गया है तो थोड़ा सा चेंज हो गया है, पर जो टेक्नोलॉजी है 5G और 3G का जो बेस वो कहीं ना कहीं उसका कंसेप्ट सेम है, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो कल को 2033 में भी जो बनेगा ना कंसेप्ट सेम ही होगा। इंसान है ना बहुत ओरिजिनल थिंकिंग करने का कैपेबल नहीं है, वो एक चीज़ों पर एक बिल्ड करता है, ठीक है ना, बिल्ड करता है। जैसे टेस्ला ने कुछ बनाया, उसके ऊपर कुछ बिल्ड हुआ, उसके ऊपर कुछ बिल्ड हुआ, उसके ऊपर कुछ बिल्ड हुआ, तो एग्जामिनर भी एक टेम्पलेट फॉलो करता, ठीक है ना। सो कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है ना, कार्बन कैप्चर और सिक्वेस्ट्रेशन। यहाँ पे क्या क्या है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिटिगेटिंग द इम्पेंडिंग ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पोटेंशियल साइट फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। यही तो है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, इसमें भी तो यही पूछ रहा है। इसमें पूछा है कार्बन, ऊपर में दे दिया कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कौन सा पोटेंशियल है और ये 3 स्टेटमेंट दे दिया, इसमें घुमा करके 3 स्टेटमेंट ऊपर दे दिया, ये 3 एक्टिविटी दे दिया
और बोला कि ये कौन सा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, मतलब समझ रहे हो, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। अब बताओ ये 3 में से कौन है, ये 3 एक्टिविटी बताओ और बताओ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, बस इतना ही चेंज कर रहे हैं और कंसेप्ट सेम ही है। इनफैक्ट वर्डिंग भी चेंज है, वर्डिंग भी सेम है। आपको दिखा, अभी भी नहीं दिखा, दिखाता हूँ। अबेंडन, अबेंडन दिख रहा है आपको, तो वर्डिंग भी आसपास ही रखते हैं। तो जो पेपर जो बनाने वाला 2023 का है, वो ऐसा नहीं कि अपने मन का कुछ भी लाया बनाना स्टार्ट किएगा, उसको स्ट्रिक्ट हिदायत दे रखी है कि आपको कंटूर्स क्या हैं जिसमें आपको ऑपरेट करना है, ठीक है ना। वो कंटूर आप भी समझ लो, ठीक है ना, चीज़ें ईजी हो जाएंगी। जैसे इसमें बता दिया हुआ है कंटूर क्या है। कंटूर ये है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है। इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, ठीक है ना। अगर आप कहोगे तो ये क्वेश्चन को मैं अलग ही लेके चला जाऊँ जहाँ पे इसको सॉल्व करूँ, ठीक है ना, बड़ी वीडियो का ये मैंडेट नहीं है, पर मैं एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता क्या है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है कोई ऐसा चीज़ जो कार्बन को है ना, CO2 को है ना अब्जॉर्ब कर ले, ठीक है ना, कार्बन उसमें कैप्चर हो सके, यही है ना। इसमें तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को भी एक्सप्लेन कर दिया, कार्बन कैप्चर। अब समझ रहे हो कार्बन कैप्चर कितना वेग चीज़ है। अबेंडन अनइकोनॉमिक कोल सीम, ये भी कैप्चर कर सकता है। डिप्लेटेड ऑयल, हाइड्रोलॉजिकल कैप्चर हो सकता है, जियोलॉजिकल कैप्चर हो सकता है, बहुत फॉर्म ऑफ कैप्चरिंग हो सकता है कार्बन का। ये इतना ब्रॉड कंटूर है कि उसमें ना वो अधिकतर सही निकलेंगे। डीप सलाइन फॉर्मेशन, डिप्लेटेड ऑयल, अबेंडन इकोनॉमिक कोल सीम, ये सारे कैप्चर में आएंगे, ठीक है। फिर उसी तरीके से ये तीनों कैप्चर में आएंगे। ये 1 2 3 है। मेरे को जब तक कुछ आउटरेजियस ना दे दे, जो एकदम मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला फील आया है, ठीक है ना, एकदम -40 डिग्री सेल्सियस और +40 डिग्री सेल्सियस वाला डिफरेंस आया स्टार, मैं इसको मारूंगा भाई ऑल 3। किसी ने बोला था ना भाई ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई। ये हो गया सॉल्व, यही वाला फॉर्म यहाँ भी है। आप नेचर तो समझो क्वेश्चन का, ये तो और ज़्यादा इजी बना देता है ऐसे क्वेश्चन। उस पर भी मैं आऊँगा, अगर किसी को चाहिए कि ये टेम्पलेट को कैसे क्रैक किया जाए, इसके भी क्रैक हो जाएगा। ये तीनों आ जाएंगे आराम से, ठीक है ना, क्योंकि ये नेचर ही ऐसा है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का बेसिक सेंस लगा लोगे, आपको समझ में आ जाएगा भाई इसको एक्सक्लूड करना कितना ही मुश्किल है, ठीक है ना। सो आराम से मारो यहाँ ऑल 3, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देख लो, 2021 में उसने पूछा था, ये फेमस ही क्वेश्चन था। बाइसफेनॉल ओ BPA इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न, ठीक है ना। इसमें है ना एक ऑप्शन दिया था उसने, पॉलीथिलीन टेराफ्थलेट, ठीक है ना। अब लोग बोलते हैं यार कि कौन सा मतलब क्या बोलूँ, ये इनऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक है, या ये कौन सा मिनरल है, या देखो पता मुझे भी सब है, ठीक है ना। मैं चाहूँ तो अपना नॉलेज दिखा सकता हूँ कि ये होता क्या है, ठीक है ना। आई एम इंजीनियर, सो आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दिस एंड आई एम वेरी क्यूरियस माइंड, सो आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। मैं उसको है ना अपना नॉलेज दिखा सकता हूँ, बट डैट इज़ नॉट द पर्पस। मैं दिखाना ये चाहता हूँ कि कल को कुछ ऐसा ही अजूबा X आए तो आप इसको कैसे टैकल करोगे, ठीक है ना। दैट इज़ द पर्पस। तो आप नॉलेज मत दिखाओ, नॉलेज का कभी आएगा तो मैं वो भी दिखा दूंगा, ठीक है ना। उन नॉलेज की कहानी नहीं है, क्योंकि नॉलेज से मैंने देख लिया है कि जितना नॉलेज जिस सब्जेक्ट में है उस सब्जेक्ट में मेरे ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, और जहाँ मैं ये अप्लाई करता हूँ वहाँ मेरे ज़्यादा सही होते हैं, ठीक है ना। सो मेरे को पता है अल्टीमेटली पुश फॉरवर्ड किसको करना है, ठीक है ना। सो आई होप जो इससे रिलेट कर रहे होंगे, जिसने कुछ लोगों ने कमेंट किया कि दे हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम थिंग, सो आई एम टेलिंग यू कि मैनी पीपल एक्सपीरियंस द सेम थिंग, ठीक है ना। उसी को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो उन्होंने पॉलीथिलीन टेराफ्थलेट ये एक ऑप्शन में डाला। UPSC सिर्फ अपने क्वेश्चन ही नहीं, अपने ऑप्शंस को भी बहुत प्यार करता है, ठीक है। अब वो जो ऑप्शन डाला, इससे अगले साल 2022 में फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन आ गया, पॉलीथिलीन टेराफ्थलेट, ठीक है। अब इससे पूछ लिया, तो अगर आप कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि 2024 में अगर कोई ऑप्शन होगा, उसी ऑप्शन से 2025 में एक फुल फ्लेश्ड बन जाएगा। राय देन आप कोई बुक उठा लो और उसका है ना पूरा मिनरल पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। अगर पढ़ना ही है तो उसके ऑप्शन को उठाओ और उसको अच्छे से छान मारो, ठीक है ना। UPSC का हो सकता है उसी से रिलेटेड वो पूछ रहे, ठीक है। आर यू गेटिंग इट, कि वो ऑपरेट कैसे करते हैं। वो डायरेक्ट यहाँ का ऑप्शन उठाएं और अगले साल इसको है ना क्वेश्चन के फॉर्म में बना। मैंने बोला दृश्यम, सब कुछ आपके आँख के सामने है फिर भी आपको दिखेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये UPSC का जो दृश्यम है, जो वो रचते हैं, उसको मैं आपके सामने डिबंक कर रहा हूँ, उसको आपके आंखों के सामने खोल रहा हूँ, ठीक है ना। आई होप आई एम सक्सीडिंग इट, डू लेट मी नो हाउ यू फेल्ट इट, ठीक है ना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप ये क्वेश्चन को देखो, इसमें ये मैंने शॉर्ट्स में भी डील किया हुआ है, पर जो नहीं देखे हैं उनके लिए 2019 में क्वेश्चन पूछा ग्लेशियर और रिवर का, ठीक है। पूछा ये गया कि कौन सा रिवर कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, तो चौथा ऑप्शन सियाचिन नुब्रा। 2020 का क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ सिचुएटेड है, टू द नॉर्थ ऑफ नुब्रा। आप देख रहे हो एक साल के बाद एक ही ऑप्शन को कैसे उठा करके उन्होंने क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दे दिया आपको, आंसर और क्वेश्चन दोनों रिवील्ड। अब इससे ज़्यादा
कहीं प्रिडिक्टेबल आपको मिलेगा। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू यूपीएससी इज़ एन एलआई। आपको समझना उनको ज़रूरी है। एक बार आप उनको समझ गए, ठीक है ना, फिर लाइफ बहुत ईजी है, ठीक है ना। आई होप यू आर गेटिंग दैट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज़ अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। ये वो गिफ्ट है जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि मैं एक सरप्राइज़ हैक जो है, एक एंगल, वो आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। और जिस लोगों ने वीडियो के लास्ट तक अब तक देखा होगा, ठीक है ना, उसको ये मिलेगा और वो एक तरह से डिफ्रेंशिएटर का काम भी करेगा। यू नो, कंपटीशन जो यहाँ तक टिक गए दे डिज़र्व मोर, ठीक है ना, रादर देन जो स्टार्टिंग में ही फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। सो हेयर इज़ योर गिफ्ट एंड हेयर इज़ योर रिवार्ड एंड हेयर इज़ योर एज फैक्टर जो आपको मिलने वाला है बाकियों से जो पहले ही चले गए। एक और मैं नया लेयर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, नज़रें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और ऐसे 100 और लेयर है। जिस दिन आप वो 100 लेयर समझ गए तो समझ जाना कि आपने एग्ज़ाम में एंट्री से पहले ही आपको बहुत बड़ा एज है। यू हैव ऑलरेडी एक्सेल्ड एंड यू हैव ऑलरेडी अहेड ऑफ 90% ऑफ योर पीयर्स, ठीक है ना। तो एक और नया लेयर खोल रहा हूँ मैं। आप इस क्वेश्चन में देखोगे उन्होंने पूछा पैरासिटॉइड स्पीसीज़ जो है ये अबव कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर है। उसमें एक ऑप्शन उन्होंने दिया वास्प, ठीक है, वास्प। मैं बोला था ऑप्शन में एक क्लू है। और एक मैं बार बार ये बात बोलते रहता हूँ अपने हर वीडियोज़ में, इंट्रा पेपर ट्रेंड भी एक होता है चीज़। इंट्रा पेपर मतलब जब 2025 में होगा 100 क्वेश्चन होंगे ना, 1 से लेके 100 क्वेश्चन, उस 100 क्वेश्चन में भी कुछ एक पेपर का एक ट्रेंड आपको पता चल रहा होगा, एग्जामिनर क्या टिंकर कर रहा है, ठीक है ना। ये भी आपको फील आएगा। अब वो जो फील है उसी समय आपको ग्रास्प करना है बेस्ड ऑन अर्लियर जो भी एनालिसिस है, और उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपने आप को मूव करना है, ठीक है ना, थोड़ा सा टिंकर करना है। और अगर आपको 72 क्वेश्चन नंबर देख के आपको वो फील आ गया कि यहाँ पे एग्जामिनर थोड़ा रोटेट किया है, तो आप जाकर ना 28 में भी लगा के आना वो, ठीक है ना, ऐसे करके। जैसे 2021 में मैंने बोला था साइंस एंड टेक में मुझे फील आ गया था, ठीक है ना, तो मैंने उसी अकॉर्डिंग एग्ज़ाम टाइम में रियल टाइम एडजस्ट किया था। तो ये एक मैं आपको फील दे रहा हूँ कि जब आप वास्प देख रहे हो, इसमें देखो एग्जामिनर ने कैसे किया, वास्प है। इसमें उन्होंने पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज अ यूनिक रिलेशनशिप विथ एन इंसेक्ट that has co-evolved with it and that is the only insect that can pollinate this tree, ठीक है। अब वो जो इंसेक्ट है ना, ये वास्प ही है भाई। ये वास्प इज़ द इंसेक्ट जो कि है ना एक यूनिक रिलेशन बनाता है ट्री के साथ, दैट इज़ फिग, ठीक है ना। फिग वास्प भी बोलते हैं उसको, जो कि फिग एक ट्री है जिसको वास्प ही सिर्फ पॉलिनेट कर सकता है। सो एक तरह से इसका को इवोल्यूशन होता है उसके साथ, एंड दैट इज़ द ओनली इंसेक्ट दैट कैन पॉलिनेट दिस ट्री। तो ये एक यूनिक रिलेशन है। तो आप देख रहे हो उन्होंने वास्प पढ़ा होगा कहीं, वास्प को डेवल करते करते उनको एक क्लासिक चीज़ पता चली होगी कि भाई ये फिग के साथ एक यूनिक रिलेशन बनाता है जहाँ पर वो इसको पॉलिनेट करता है। तो एग्जामिनर ने एक में तो वास्प, या फिर उनको ये फैक्ट पता चला होगा 28 का कि यह वास्प और फिग का कहानी, तो उन्होंने एक क्वेश्चन तो इससे पूछ दिया, दूसरा क्वेश्चन उन्होंने वास्प को उठा करके यहाँ डाल दिया, ठीक है ना, कि चलो भाई स्पीसीज़ ही है ना, इसको एक ऑप्शन में यूज़ कर लेते हैं। समझ रहे हो आप कैसे कर रहा हूँ। तो दैट इज़ इंट्रा पेपर, आपको क्लू मिलते हैं। एक तो इंटर पेपर जो मैंने बताया 2023 से 2024 का क्या कहानी चल रहा है, 2017 से 23 का क्या कहानी चल रहा है, 2022 से 2024 का क्या कहानी चल रहा है। एक तो मैंने आपको वो क्लियर करने की कोशिश की, दूसरा मैं ये क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक 2024 के अंदर ही आपको हो जाए। तो अगर किसी को थोड़ा बहुत भी आइडिया होता, दो ये क्वेश्चन बहुत टफ है, ये बहुत यूनिक फैक्टर, पता होगा तो पता होगा, नहीं होगा तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर किसी को थोड़ा डाउट आ रहा होता तो उसको ये समझना चाहिए वास्प फिग, ठीक है ना, मे बी यही तो वो प्लानट तो नहीं है, ठीक है ना। सो आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट। इसमें भले आप एग्जीक्यूट ना कर पाए हो, दैट इज़ नो प्रॉब्लम, ये डिफरेंशिएटर नहीं है क्वेश्चन की, ये सॉल्व करोगे तो करोगे। लेकिन एक मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हर जगह क्लू छुपे हुए हैं, ठीक है ना। सो ऑन द डे अगर आपको 100 क्वेश्चन है उसमें भी क्लू छुपे होंगे और कोई ना कोई डिकोड करेगा, एंड आई होप कि आप वो डिकोड करो। इतना आप जान लेना, वहाँ पर आने के बाद आपको टफ लगेगा पर बाद में ईजी लगेगा। तो ये प्रॉब्लम ये है, पेपर ईजी है, ये भी लिख के ले लो मुझे, और पेपर ईजी लगेगा बाद में, ये भी फैक्ट है। द $1 मिलियन क्वेश्चन इज़ कि ये सारे क्लू क्या आप एग्ज़ाम के टाइम में डिसाइफर कर पाते हो या नहीं, ठीक है। और वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ डिटेल वे में। मैंने जो भी कंसेप्ट बताया बहुत भीतर जा के बताया है। सो प्लीज़ गो वॉच दोज वीडियोज़, जिन्होंने ऑलरेडी देख चुका है वॉच इट एट 1.5 स्पीड, यूट्यूब पर जाओ, इसका स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। उसको आप खाना खाते रहो, तब आप नहीं देख सकते हो, बस सुनते रहो उसकी बातों को, ठीक है ना। और फिर रिलेवेंट पोर्शन पर मूव कर जाओ।
कहीं कहीं मैंने अप्रोच क्यों इंपॉर्टेंट है उसके रिलेटेड बहुत सारी बातें की हैं, वो आप कन्विंस हो चुके हो ना कि वो अप्रोच इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं जब वो बातें करूँ तो आप मूव कर जाओ, मेन थीम पर आ जाओ। आप कैन कस्टमाइज़ कर सकते हो आप यूज़ करके, पर वो बात को आप एकदम अपने ब्लड में डाल लो, हेमोग्लोबिन में डाल लो, तब आपको है ना फास्ट एनालिसिस कर पाओगे ऑन द एग्ज़ाम डे। एंड होप यू आर द लकी वन हु विल क्लियर इट। और मुझे आपकी बातें सुननी है, जैसे अभी मुझे मेल आ रहा है कि हाउ यू आर गेटिंग बेनिफिटेड एंड आई एम ओवरवेल्म्ड विद द काइंड ऑफ लव आई हैव रिसीव्ड, ठीक है ना। लास्ट मतलब एक वीडियो को मतलब लाइक विद इन वन डे इट इज़ क्रॉस्ड मोर देन 1000 लाइक्स, ठीक है ना। सो एंड एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल। जो उससे भी ज़्यादा मुझे जो मैसेजेस आते हैं मेल पर, कमेंट पर, दैट इज़ सो जॉयफुल। तो आई होप कि आपका सिलेक्शन हो, वो भी मेरे को मैसेज चाहिए, ठीक है ना। सो आप उसमें एकदम पूरा लग जाओ, और जहाँ भी होगा मैं हूँ आपके साथ, ठीक है ना। और यहीं तक नहीं, सिर्फ फिल्म्स निकालने तक नहीं, मेंस तक, ठीक है। चलो, सो ये एक एंगल है जो मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट किया। एक आखिरी क्वेश्चन के साथ मैं इसको कैप अप करता हूँ, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो मैंने उठाया है, ये क्वेश्चन उठाया है एक टेम्पलेट दिखाने के लिए कि कैसे यूपीएससी अगर गलत ऑप्शन फ्रेम करता है, ठीक है ना, तो उसके एक है ना ट्रेंड होते हैं। तो अगर आपको पता है तो पता है, अगर नहीं पता है या कभी 100% तो पता रहता नहीं है, ठीक है ना, तो आप है ना इस टेम्पलेट की नॉलेज आपको पहले है, इसके बेसिस पर आप इसको मार सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो करते कैसे हैं। ऐसे मैंने बहुत डिटेल वीडियोज़ बनाए हैं हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, अगर आपको चाहिए पॉलिटी के, साइंस एंड टेक के, तो उसको भी मैं बना दूंगा। बट आई थिंक इतना सारा डिमांड हो गया है इतने लोगों का कि मुझे लगता है कि कुछ स्पेसिफिक मैं कुछ लोगों को चुनूँगा, ठीक है ना, या फिर जो इंटरेस्ट दिखाएंगे, और फिर एक पोल कराऊंगा और कुछ मैं 4 ऑप्शन दूंगा कि ये आपको क्या चाहिए, ठीक है ना। और उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा, उसी पर स्पेसिफिक डिटेल पूरा वो एंड टू एंड, ठीक है। जैसे कुछ लोग डिमांड कर रहे थे कि मुझे सर लाइव आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए पिछले 5 साल का, ठीक है ना, कि कैसे आप एग्ज़ाम टाइम में हम सॉल्व करेंगे, फिर आप उसको आप सॉल्व कीजिएगा एग्ज़ाम टाइम में अपने आपके एक्सपीरियंस के हेल्प के थ्रू, और जितने भी आपके फंडे हैं उसके थ्रू, और फिर हम देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ एरर किए हैं और हम कोशिश करेंगे आपकी तरह लगाने का। आई थिंक दैट इज़ ऑसम आइडिया, ठीक है। और वो आप 5 साल का कीजिए, और आप 5 साल का वो वीडियो प्राइवेट कीजिए एक पेड के फॉर्म में या कुछ क्रैश कोर्स कुछ ऐसे फॉर्म में, क्योंकि वो करेंगे तो आप थोड़ा सा कमिटेड रहेंगे, लाइक आई विल बी कमिटेड टू, क्योंकि ये मुझे डिलीवर करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये उनका डिमांड है, दे विल बी बेनिफिटेड। सो वो एक कमिटमेंट के तौर पर आप कीजिएगा, एक ऑब्लिगेशन रहेगा, ठीक है ना, कि आपको ये बनाना है 5, ठीक है ना, एक पेड फॉर्म में, एक्सक्लूसिव फॉर्म में, ताकि सब लोग उसको मतलब जो इंटरेस्टेड है वहीं कर सके और उनको डायरेक्ट बेनिफिट हो। और क्योंकि मैंने सोचा कि भाई यार फाइनल सिलेक्शन मुझे चाहिए, ठीक है ना, वाई नॉट मेक इट मोर, ज़्यादा तीथ दूँ मैं उसको। ये तो मैंने एक अप्रोच खोला, बहुत सारा हेल्प किया, पर मुझे फाइनल क्रॉस करवाना है, ठीक है। सो वाई नॉट, तो मैं वो एक्सप्लोर कर रहा हूँ। आई विल कम अप विथ यू। आप तो पहले सबसे पहले टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना, वो जो मैंने बनाया है मैं उसको यूज़ करूँगा इस चीज़ों से रिलेटेड। फिर कम्युनिटी पोस्ट भी शायद मैं करूँगा जिसमें मैं पोलिंग कराऊँगा, आप उसमें अपना ओपिनियन देना कि आप किस चीज़ पर चाहते हो। सीसैट का जो क्वांट है वो भी एक बहुत ही बड़ा एलिफेंट इन द रूम है, बहुत लोगों को उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है ना, कि सीसैट क्वांट को कैसे करें, और वो फैक्ट है, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि इतनी तो बात तय है कि 30% to 40% उनका ख़राब हो रहा है सीसैट के कारण, ठीक है ना। और हो सकता है वो सीसैट को और टाइट करें ताकि अच्छे लोग एलिमिनेट हो और जीएस मतलब थोड़ा होता है ना वहाँ का कंपटीशन कम हो। सो एक सीसैट क्वांट मुझे भी लग रहा है। एक जो ये बात बोली गई है कि प्रीवियस ईयर बहुत सारे मेल आए हैं मुझे जिसमें ये बोला गया कि 5 साल या 2 साल 2023 जो भी है उसको आप सॉल्व करें कंप्लीट, ठीक है ना। सो वो काफ़ी एफर्ट लगेगा, टाइम लगेगा। एक तो मैं सॉल्व करूँगा रियल टाइम, फिर उसको एक्सप्लेनेशन दूंगा। सो आई एम थिंकिंग अबाउट मेकिंग इट एक्सक्लूसिव, ठीक है ना, एक कुछ पेड फॉर्म में लिमिटेड ऐसे कर दूं जो उनको मैं अच्छे से सर्व करूं ताकि वो मैं कमिट कर सकूं। अदरवाइज़ टाइम काफ़ी ज़्यादा क्रंच है, ठीक है ना। आई एम मेकिंग इट वीडियोज़ इन वेरी लेट, ठीक है ना, मैं बहुत कम टाइम दे पा रहा हूँ, बट रिस्पॉन्स इतना अच्छा है और लोग इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आई थिंक आई शुड मेक इट फॉर देम, ठीक है ना। सो अभी मैं अगले फ्यू डेज़ में उस पर आऊँगा कंक्रीट पर, सो स्टे ट्यून्ड, ठीक है ना, ऑन टेलीग्राम एज वेल एज पोस्ट। और कोई भी आपकी इंक्वायरी हो सो डू मेल मी ishacks07@gmail.com। ये मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है चैनल का, मैंने ईमेल का अपना ईमेल दिया हुआ है और मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। सो आप उसको ज्वाइन करें और ये करें, और जो भी आपके पर्सनल है, क्योंकि हंड्रेड्स मेल आई हैव रिसीव्ड जहाँ पर लोगों ने अपना स्पेसिफिक प्रॉब्लम बताया है, वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। और मैं उन सबको पढ़ूंगा, सबको समझूंगा कमेंट के थ्रू, इसके थ्रू, और फिर मैं कोशिश करूंगा कि क्या बेस्ट वे अहेड है, बिकॉज माई टारगेट इज 1000 पीपल क्लियरिंग प्रीलिम्स, ठीक है ना, इसके थ्रू। सो लेट्स सी, इसको मैं जब तक करूँगा नहीं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। सो ये एक और मैं टेम्पलेट उठा रहा हूँ एक एज ए एक्स्ट्रा बोनस,
जहाँ पर ये मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे यूपीएससी एक सिमिलर थीम को पकड़ता है। जैसे विथ रेफरेंस टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन LTE एंड VoLTE। ठीक है, अब उन्होंने बोला LTE इज़ कॉमनली मार्केटेड एज 3G एंड VoLTE इज़ कॉमनली मार्केटेड एज एडवांस 3G। मतलब एक वन स्टेटमेंट उठाएंगे, उसमें बोलेंगे ये है और ये है। कभी कभी पहला स्टेटमेंट सही दे देंगे ताकि आपको मेक बिलीवेबल लगे, और दूसरा स्टेटमेंट में गेम कर देंगे और अल्टीमेटली ये गलत होगा। उसी तरीके से इसमें भी यही किया, एडोनो वायरस हैव सिंगल स्टैंडर्ड DNA, आपको लगा सही है। वेयरएज रेट्रो वायरस इज डबल स्टैंडर्ड, आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, 3G यहाँ 3G, यहाँ एडवांस 3G, यहाँ सिंगल स्टैंडर्ड DNA, यहाँ डबल स्टैंडर्ड DNA, ऐसे करके खेल गया। तो एक्चुअली में ये गलत है, यहाँ पर क्या है, आपको DNA नहीं है, ये RNA है। ठीक है, तो अगर आपको ये थीम पता रहता है, जैसे मेरे को एग्ज़ाम में ये थीम मेरे दिमाग में बसा हुआ था, तो मेरे ज़्यादा इसको ध्यान से पढ़ा, नहीं तो लूजली आप इसको फास्ट मार के चले जाते हो। 100 क्वेश्चन इन 3 आवर्स इज़ वेरी लेस टाइम। आपको पहले से फंडे क्लियर रहे तो आपको चमकेगा एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा, और नहीं तो आप यही बहुत बोलोगे कि यार एग्ज़ाम के बाद तो चमक जाता है, एग्ज़ाम के बाद ही लॉजिक फिट हो जाता है। लॉजिक पहले से ड्राइव किया हुआ है भाई, उसी को पहले ये इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, कंसिस्टेंटली इंप्लीमेंट होता है, बिकॉज यूपीएससी इज़ योर लाई। यूपीएससी खुद चाहता है कि आप अच्छे से उसकी चीज़ों को एनालाइज करके रखो, एंड देन इट विल रिवार्ड। क्यों, मैंने वही एग्जांपल दिया था, एडमिनिस्ट्रेटर से रिक्वायर क्या होता है, वो उनकी शायद इंस्टीट्यूशनल टेम्पलेट नहीं, ये क्रिएट करके रखा हुआ है। ठीक है ना, एंड सो फार इट इज़ बिंग विंडिकेटेड। ठीक है ना, वो आगे भी होगा। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लोगे दोबारा, क्योंकि ये सेम थीम है, ये ऐसे ही करते हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि जहाँ देखोगे इसको गलत मार दोगे। ठीक है ना, फिर ये बच्चों की तरह मत करना, नाइफ की तरह देख लेना, आपको नज़र यहाँ पर चमकेगा, आपको खुद समझ में आएगा रेट्रो वायरस इसका नहीं है। यहाँ से भी नहीं चमका ना, तो यहाँ से भी समझ सकते हैं वेयर एड्स इज कॉज बाय रेट्रो वायरस। ठीक है ना, तो रेट्रो वायरस है, कुछ ना कुछ RNA हो सकता है। ठीक है ना, थोड़ा भी डाउट आया इसको मार सकते हो, टेम्पलेट प्लस नॉलेज की तरफ आपको इंडिकेशन लेके चला जाता है। सो आई होप आई एम, इस एक टेम्पलेट के थ्रू ऐसे बहुत सारे हैं, बस एक बोनस के लिए मैंने को ये नज़र भी आ गया था तो मैंने इसको भी ले लिया। ठीक है, सो यहाँ तक आपने देख लिया, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि मेरे दिमाग में पैटर्न था, उसको मैं उठा करके आपके सामने लाया, बहुत ही पेनफुली उसको डिटेल में समझाया ताकि आपको समझ में आया पढ़ना क्या है, कन्विंस करा अप्रोच के लिए। ये भी किया ताकि आपके अंदर का फियर फैक्टर ख़त्म हो, करे जाए कि जब आप दिखे तो मारे। इसीलिए मैं इतना डिटेल में बताता हूँ, जो कुछ मायोपिक लोग को समझ में नहीं आता, पॉइंट पर आए और 6 सेकंड में वो दिमाग देते रहते हैं, 6 सेकंड में बता दो भाई, ये तो 6 सेकंड में बता देते हैं। भाई आप अभी बच्चे हो, ठीक है ना, तो आप छोड़ दो। आई होप द कोर ऑडियंस इज़ गेटिंग इट, और किसी का तो सिलेक्शन नहीं चाहिए ना, तो मोर द फुलिश पीपल आर द मोर बेटर इट इज़ फॉर यू। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझो। ठीक है ना, आई होप कि ये पैटर्न क्लियर हुआ है। आई थिंक टेलीग्राम आप तुरंत ज्वाइन करो, क्योंकि आगे का मेरा जो मूव होगा मैं उसको करूँगा। फिर एक पोल कराऊँगा, आप बताना आपको नेक्स्ट क्या चाहिए। ठीक है ना, तो फिर मेरे को उनको डील करने के लिए एक एक्सक्लूसिव मैं बनाऊँगा, ताकि उनकी जो डिमांड है वो मैं पूरा कर सकूँ एक ऑब्लिगेशन के तहत। ठीक है, तो उसको भी मैं एक्सप्लोर करूँगा। ठीक है, सो आप यहाँ तक देख लिए। लास्ट वीडियो आई सेड एट कि 1000 लाइक्स तो चाहिए, मतलब 1000 पीपल को तो पसंद आना मांगता है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर मेरा बनाने का मतलब क्या होगा। इन दिस वीडियो आई एक्सपेक्ट कि 5000 लोगों को तो कम से कम ये पसंद आना चाहिए। इनफैक्ट 5000 लोगों के लिए गेम चेंजर होना चाहिए। ठीक है ना, जो आपने अभी तक इतने साल में देखी नहीं होगी। ठीक है ना, सो आई एम एक्सपेक्ट दैट अमाउंट ऑफ लव एंड सपोर्ट, सो दैट नेक्स्ट मैं ऐसा ही गेम चेंजिंग लेके आऊँ, एंड डू लेट मी नो। ठीक है, हैव अ नाइस डे।